यस, गुड मॉर्निंग। सो आज बेसिक वीडियो आपने देखा होगा एंड शुरुआत करते हैं आज के एयर प्यूरीफायर के ट्रेनिंग की, क्योंकि आज का ये ट्रेनिंग डेफिनेटली फ्रेंड्स अभी के कोविड के सिचुएशन में आपकी ज़िंदगी बदल देने वाला प्रोडक्ट है। एंड इसका बेसिक नीड क्यों है ये पहले जानते हैं एंड इससे शुरुआत करते हैं। तो पहले हम कुछ वीडियो प्ले करेंगे, कुछ वीडियोस से समझेंगे कि इसका नीड क्यों है एंड उसके बाद हम समझेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे है, एक्चुअली इसकी डिटेल्स क्या है, प्रोडक्ट कैसा है और उसका बेनिफिट क्या है, राइट। तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय ना लेते। You will decide how this story ends. This is a story about us, the indoor generation. A generation that spends 90% of its life indoors. It all started the day we left nature behind. We filled our homes with lovely things and all the stuff we wanted. Our homes became places you would never want to leave. Artificial light replaced daylight, and we built our houses so that nothing could escape. We cooked and showered, breathed and played, slept and sweated. But we had closed ourselves in to a point where nothing could get out. So when the air turned bad inside, we tried fixing it with chemicals. And we put in little artificial suns everywhere to make the darkness bearable. That's when things started to happen. Hard to notice in the beginning. Some needed help to sleep, to breathe, to not itch. Many of us even started to feel sad. So we turned on happy lamps to make the sadness go away. Then, scientists discovered that the air inside our homes is up to 5 times more polluted than the air outside, and that the lack of daylight can affect children's learning and increase blood pressure. It turns out that kids' rooms often have the highest concentration of toxicants in the house. In fact, millions of homes are unhealthy to live in. They discovered that living in damp and moldy homes increases the risk of asthma by 40%. And I learned that millions of people like me suffer from asthma and allergies caused by a bad indoor environment. And so, here we are. How the story ends is up to you, because it's not written yet. If you care about the indoor generation, do something. Begin to think and live differently. Let light and fresh air into your life again. Even small changes can make a huge difference for coming generations. Learn how at theindoorgeneration.com. Not enough energy. Upgrade complete. त्रिशु, टैब लिया? लंच बॉक्स, वाटर बॉटल? हाँ मॉम, ओके। O2 किट लिया? खत्म हो गया।
खत्म हो गया? अभी 1 वीक पहले तो लिया था। प्रतीक, तुमने लिया क्या? यस मॉम। कैसे खत्म हुआ? मॉम, कल मैं वो फुटबॉल खेलने गया था तो वहां यूज हो गया। क्या? तुम पागल हो क्या? यहाँ पर मैं इतने पैसे बचा रही हूँ, तुम्हारे डैड इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम लोग बाहर निकल सको, तुम लोग स्कूल जा सको। तुमने पूछा क्यों नहीं मुझे? जस्ट लीव इट, कोई फायदा नहीं चिल्लाने का। एक नया ऑर्डर कर लो। कृषु इज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। हाउ इररिस्पॉन्सिबल प्रतीक। ये साल 2016 नहीं, 2030 है। इंडिया फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेल रहा है। मोबाइल इंटरनेट 4G से 10G हो गया है, पर बाहर इतनी पॉल्यूशन है कि हम लोग ऑक्सीजन किट के बिना बाहर नहीं निकल सकते। प्रतीक, देखो तो जरा। शायद मेरा ऑक्सीजन किट आ गया है। अगर आपने तभी ही पॉल्यूशन रोका होता तो आज मैं जब चाहूँ घर से बाहर निकल सकती थी, और मेरे डैड 50 इयर्स के नहीं लगते। ट्रस्ट मी, ही इज 38। ये मेरी लाइफ है और आपकी होने वाली। एयर प्यूरिफायर कोविड के लिए काम कर सकता है? क्यों नहीं? अगर एयर प्यूरिफायर आपके कमरे में है और उसकी स्पीड 10x चेंजेस बराबर है, डेफिनेटली कमरे के अंदर से वो सारी एयर को 5 मिनट के अंदर में फिल्टर आउट कर देगा। और कोविड का कॉन्टैक्ट टाइम मिनिमम 10 मिनट का है, यानी कि आपको कोविड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपके यहाँ स्प्लिट एसी है, सेंट्रल एसी है, फिर तो ये बहुत जरूरी है। डेंटल क्लिनिक में बहुत जरूरी है, जहाँ पे बच्चों की ओपीडी होती है, जहाँ पे आप नेबुलाइज का इस्तेमाल करते हो, वहाँ बहुत जरूरी है। जो पीडियाट्रिशियन बच्चों को देखते हैं, जो चिल्लाते रहते हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। सो रिमेंबर, एयर प्यूरिफायर। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने जो बेसिक वीडियोस देखे अभी, आप सबको बेसिक अंडरस्टैंड तो डेफिनेटली हुआ होगा कि नीड बढ़ती जा रही है। और आज हम स्पेशल ट्रेनिंग करने वाले हैं एयर प्यूरिफायर के ऊपर, बिकॉज आज एक मतलब आज जो हमने बताया था कि इसके ऊपर बिजनेस कैसे करना है, मतलब हर एक के घर की नीड ये होती जा रही है। अगर प्यूरिफायर, इवन डॉक्टर सेज, अभी आपने देखा है जो डॉक्टर बात कर रहे थे उन्होंने भी बताया कि प्यूरिफायर की नीड बहुत बढ़ती जा रही है। अगर प्यूरिफायर हम अपने घरों में भी लगाते हैं, राइट, सो प्यूरिफायर घर में भी यूजफुल है, घर में भी प्यूरिफायर की ज़रूरत बहुत बढ़ती जा रही है। एंड अगर प्यूरिफायर लगाते हैं घर में तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट होता है, डेफिनेटली हमें बेनिफिट होता है, और कोविड के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। कोविड तो एक अभी वायरस हुआ, लेकिन ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, ऐसी चीज़ें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बहुत सारी चीज़ें सामने हमारे आती रहेंगी। तो हमारे घर प्यूरिफाइड होने बहुत ज़रूरी है, राइट। हम आज बताने वाले हैं आपको कि ये प्यूरिफाइड के बेनिफिट्स क्या है। तो आप फटाफट आपकी डायरी एंड पेन, नोट पेन लेके बैठिएगा, फटाफट आप रिलैक्स हो जाइएगा। अगर पानी चाहिए। रसिका मैम, आपका वॉइस बहुत लो आ रहा है, आपका ऑडियो लेवल है बहुत। अच्छा, अभी आ रहा है? आ रहा है पर आवाज कम आ रही है बहुत। ओके, एक मिनट में मोबाइल ओके, अभी शायद आवाज क्लियर है। अब क्लियर है, परफेक्ट है अभी। राइट। सो फ्रेंड्स, हमारे घर में अभी एयर प्यूरिफायर की जरूरत बढ़ती जा रही है, और आज हम समझने वाले हैं कि ये एयर प्यूरिफायर एग्जैक्ट करता क्या है, राइट। एयर प्यूरिफायर का एग्जैक्ट यूज क्या है, हम घर में हो चाहे कोई बिजनेस करना है एयर प्यूरिफायर का। तो जैसे एक सीजन होता है ना, एग्री का सीजन है, इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स का सीजन है, और डेली नीड प्रोडक्ट है, ये सारी नीड तो बढ़ती जाएंगी। बट इसके साथ साथ अभी हमारा जो हीरो है
इस सीजन का हीरो बोल सकते हैं, वो एंटर हो चुका है। एंड आप इसको बिल्कुल शांति से समझिएगा, राइट। आधे घंटे का सेशन आज हमने मुजुमदार सर को इनवाइट किया है आप सबके लिए, राइट। तो मुजुमदार सर आपको टोटल प्रेजेंटेशन बताने वाले हैं। एंड मुजुमदार सर शार्क के हेड है, राइट। शार्क में मतलब आपको टेक्निकल ट्रेनिंग जितनी भी चाहिए वो मुजुमदार सर के थ्रू मिलेगी। तो हम इनवाइट करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए मुजुमदार सर को। एंड आप डायरी पेन नोट पेन लेके बैठिएगा। यस हर्षल जी। बिफोर दैट मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दिस इज अ 1 आवर सेशन, सो हमारे साथ पूरा एक 1 आवर आप कनेक्ट रहिएगा, बिकॉज इन दिस सेशन हम लोग आपको प्रोडक्ट के फीचर्स तो बताएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि आपने हेडिंग देखा होगा टॉपिक का कि हम लोग बात करने वाले हैं कि इससे आप बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप अपने चेक को मोर देन 1 लाख रुपीज विद इन अ मंथ कैसे लेके जा सकते हैं। सो वो पॉइंट के ऊपर में भी आज हम लोग बात करेंगे। सो आफ्टर द प्रेजेंटेशन गेट ओवर आप लोगों को कनेक्ट करना है फॉर द इनकम प्लान ऑल्सो, इनकम कैसे आप लोग ग्रो कर पाएंगे उसके लिए, राइट। okay. और एक एडेड बात, अगर आपने अभी आपके टीम को मैसेजेस नहीं भेजे हैं, अगर एंटर नहीं किया है, इनवाइट नहीं किया है, तो फटाफट से इनवाइट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 149 लोगों को यहाँ पे मैं एक साथ लीडर्स को देख रही हूँ। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि अरे ये इनको बुलाना चाहिए था, राइट, इनको कॉल करना चाहिए था, तो तुरंत कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इनकम का जो प्लानिंग है इसके बाद जो हम बताने वाले हैं, जैसे हर्षल जी ने बताया, तो एंड में इसका मिराकल आपके चेक थ्रू कनेक्ट होगा अपने आप। मतलब आप 1 लाख प्लस कैसे इसमें पा सकोगे ये हम बताने वाले हैं, राइट। तो शुरुआत करते हैं, वेलकम करते हैं जोरदार आपकी क्लैपिंग के साथ। आप रेज हैंड भी कर सकते हो या चैट बॉक्स वाली तालियां भी बजा सकते हो। तो हर्षल जी आपके साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ मुजुमदार सर को। आज पूरी वैरियर टीम को एड्रेस करने के लिए, पूरी वैरियर टीम को एयर प्योरीफायर के बारे में जानकारी देने के लिए, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दे सकूं जिससे आप एयर प्योरीफायर के बिजनेस को डबल नहीं, आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं 5 to 6 टाइम्स बिजनेस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आज का जो सेशन होगा, इस सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि एयर प्योरीफायर का बिजनेस 6 टाइम्स किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंटेशन। आपके स्क्रीन के ऊपर इस समय आप देख पा रहे हैं कि हमारे एक ऐसा वायरस जो 2020 को पूरा एक ऐसा कहर ढा रखा है। 2020 में एक ऐसा वायरस जिसका नाम दिया गया नोवेल कोरोना वायरस, और अभी इसको बुलाया जाता है सार्स CoV-2 के नाम से। आपको मालूम है कि इस समय बट हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, यस, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, जो कि सार्स CoV-2 या कोविड-19 जिसे आप कह सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इससे बड़ी न्यूज, इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कुछ नहीं हो सकता। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका आज की डेट में क्या वैल्यू है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि शार्प ने डिस्कवर किया है। ये कोई शार्प की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक नेचुरल प्यूरिफिकेशन मेथड है जो शार्प ने अडॉप्ट किया है और उसको पेटेंट किया है। आप प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतरीन जो बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये है कि जैसे मोबाइल, लैपटॉप्स, ये सारी चीजें जो है हमें रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना पड़ता है ताकि हमें नए फीचर्स और बेनिफिट्स मिल सके। लेकिन प्लाज्मा क्लस्टर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, आप ये मत सोचिए कि
कोविड के लिए जो प्लाज्मा क्लस्टर है वो अलग है और इसका कोई नया वर्जन है? नो। अगर आपने ऑलरेडी एयर प्यूरिफायर ले रखा है, आपके पास हो सकता है 2 साल से एयर प्यूरिफायर चल रहे हो या 3 साल से एयर प्यूरिफायर चल रहे हैं, वो प्लाज्मा क्लस्टर आपके एयर प्यूरिफायर भी उसी तरीके का बेनिफिट देगा जो आज आप अगर परचेज करेंगे। तो प्लाज्मा क्लस्टर में कोई नया वर्जन नहीं है, ये वही प्लाज्मा क्लस्टर है जो आपके घर में ऑलरेडी है और वही प्लाज्मा क्लस्टर आज भी आपको वही उतना ही बेनिफिट दे सकता है SARS-CoV-2 के प्रिवेंशन में। ये जो टेस्ट किया गया है, ये किया गया है जापान में नागासाकी यूनिवर्सिटी द्वारा और ये दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने जाते हैं और ये 3 प्रोफेसर है, ये 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने इस टेस्ट को किया है और हमें इसके रिजल्ट्स दिए हैं। ये जो रिजल्ट्स आया है इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताता हूँ कि लैब टेस्ट के दौरान ये देखा गया है कि 30 सेकंड के अंदर 30 सेकंड्स के अंदर 91.3% तक कोरोना वायरस SARS-CoV-2 को प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जैसे कि मैंने कहा, एक ऐसा वायरस जिसका कोई दवाई नहीं, जिसका कोई वैक्सीन का पता नहीं, प्लाज्मा क्लस्टर 30 सेकंड के अंदर, खैर लैब कंडीशन में, इसको 91.3% रिड्यूस कर सकता है। इसका मीनिंग क्या है? इसको किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे? ये हमारे लिए क्या मतलब रखता है? मतलब ये है कि अगर किसी एक कमरे में इन्फेक्टेड और हेल्दी दोनों तरीके के लोग हैं, आपको मालूम है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैलते हैं, सरफेस के जरिए भी फैलते हैं। सरफेस के लिए बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स, सैनिटाइजर्स हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन एयरबॉर्न इन्फेक्शंस के लिए हमारे पास बहुत कुछ है नहीं। हमारे पास जैसे सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क पहनने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अब कोई अगर बंद कमरा है, खास करके घर है, ऑफिस है, जैसे छोटा ऑफिस है या एडवोकेट का ऑफिस है, क्लिनिक है, वहां पे क्रॉस इन्फेक्शन को, एयरबॉर्न क्रॉस इन्फेक्शन को प्लाज्मा क्लस्टर रिड्यूस करता है, काफी हद तक रिड्यूस करता है। ये है इसका मीनिंग। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये हमारे घर में ये किस तरीके से बेनिफिट देगा। आपके मन में एक सवाल आएगा, ठीक है लैब में चेक किया, प्लाज्मा क्लस्टर हमारे घर में, हमारे डेली यूज में किस तरीके से फायदा देता है? तो सबसे पहला फायदा जो प्लाज्मा क्लस्टर आपके लिए लेके आता है वो है एक ऐसा टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन। शार्प एयर प्यूरिफायर में प्लाज्मा क्लस्टर प्लस जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, ये कॉम्बिनेशन मिलके ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को निकालता है। मतलब आप जब एयर प्यूरिफायर परचेज करना चाहेंगे, आप वही एयर प्यूरिफायर परचेज करना चाहेंगे जो ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि अगर आप प्यूरिफायर लेंगे और इम्प्योरिटीज को ही नहीं निकाल पाया तो उस प्यूरिफायर का कोई यूज नहीं है। तो हमारी जो पहली क्लेम है, जो फर्स्ट बेनिफिट जो शार्प आपके लिए लेके आता है, वो है ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को हम निकालते हैं। लेकिन आप इस चीज का भरोसा कैसे करेंगे? अब मैं आपको आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये एक 155 पेज का डॉक्यूमेंट है। इसका एक डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, तो आप ये सर्टिफिकेट की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए 155 पेज का डॉक्यूमेंट, जिसमें जो फर्स्ट पेज है इसमें ये कहा गया है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किस किस चीजों पे टेस्ट किया, जैसे वायरसेस, एलर्जेंस, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे पैथोजेंस है या केमिकल्स है जिसको प्लाज्मा क्लस्टर और शार्प के एयर प्यूरिफायर डिस्ट्रॉय कर सकता है। और बाकी जो 154 पेज है इस डॉक्यूमेंट में, इसमें पूरी डिटेल टेस्ट रिपोर्ट है और उसके सर्टिफिकेट्स है। इसका मतलब जो हमारा क्लेम है, जो हमारा पहला क्लेम है कि हम ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को निकाल सकते हैं, वो क्लेम वेरीफाइड है 33 लैब्स द्वारा। मतलब हम ऐसा कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं कि हम इतने सारे निकाल सकते हैं। दूसरा बेनिफिट प्लाज्मा क्लस्टर के बारे में ऑलरेडी मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूं कि प्लाज्मा क्लस्टर किस तरीके से एक डेडली वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और प्लाज्मा क्लस्टर के नए नए बेनिफिट्स का हमें मालूम चल रहा है। लेकिन
प्लाज्मा क्लस्टर के कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला, किसी भी बंद कमरे में प्लाज्मा क्लस्टर एक नेचुरल प्यूरिफिकेशन का काम करता है। मतलब आपसे अगर कोई पूछते हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर क्या है, हाँ, तो आप ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर एक नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि सेफ, इफेक्टिव और सर्टिफाइड है। यह है प्लाज्मा क्लस्टर का डेफिनेशन। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने दो शब्द का इस्तेमाल किया है, सेफ और इफेक्टिव। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन बन रहा है। अब आपके सामने तीन चॉइसेस हैं। एक वैक्सीन जो कि सेफ तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, क्या आप उस वैक्सीन को लेंगे? नहीं लेंगे। दूसरा ऑप्शन, एक ऑप्शन वैक्सीन का जो कि सेफ नहीं है बट इफेक्टिव है, तो क्या आप उस वैक्सीन को लेना पसंद करेंगे? नहीं। तीसरा ऑप्शन आपके सामने ऐसा है जो कि सेफ भी है, इफेक्टिव भी है। आप खुद सोचिए आप कौन सा वैक्सीन पसंद करेंगे? आपने सही कहा, सेफ और इफेक्टिव। ठीक उसी तरीके से शार्प एयर प्यूरिफायर आपके लिए लेके आता है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, जो कि एक नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन मेथड है, नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि सेफ, इफेक्टिव और सर्टिफाइड है। ठीक है, तो प्लाज्मा क्लस्टर घर के अंदर के वातावरण को चेंज करता है, एक फ्रेशनेस जनरेट करता है। प्लाज्मा क्लस्टर जितने भी स्मेल, गैसेस और इम्प्यूरिटीज है उसको डिस्ट्रॉय करता है। आपने कई सारे डेमो वीडियोस देखे होंगे अमोनिया के और कॉफी पाउडर के, या करेंसी नोट से स्मेल निकाल के हमने कई सारे डेमो दिखाया, आपने देखा होगा। उस वीडियोस के लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तीसरा, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, एक प्लाज्मा क्लस्टर जितने भी हार्मफुल पैथोजेंस है उसे डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा क्लस्टर कोरोना वायरस और बाकी वायरस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। जितने भी सर्टिफिकेट्स है, जो 33 सर्टिफिकेट्स मैंने आपको दिखाया, जो कि 155 पेज का डॉक्यूमेंट है, वो ये प्रूफ करता है कि प्लाज्मा क्लस्टर बैक्टीरिया, वायरस या केमिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है। चौथा बेनिफिट जो प्लाज्मा क्लस्टर देता है वो है स्टैटिक चार्ज। मतलब आपको कैसे मालूम चलेगा किसी कमरे में स्टैटिक चार्ज है? मान लीजिए आप किसी पर्दे के पास से गुजरते हैं तो बाल, आपने नोटिस किया होगा, बाल खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब उस कमरे में स्टैटिक चार्ज है। कभी सोफे में बैठते हैं तो चढ़ की आवाज आती है, मतलब स्टैटिक चार्ज है। कई लोग स्टैटिक चार्ज को इम्प्यूरिटीज के कंट्रीब्यूटर नहीं मानते, लेकिन जिस कमरे में स्टैटिक चार्ज होगा वहां धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाएंगे जहां पे स्टैटिक चार्ज होगा। खास करके आपने देखा होगा सीलिंग फैन में। प्लाज्मा क्लस्टर स्टैटिक चार्ज को इफेक्टिवली रिड्यूस करता है। अब इसके फायदे आपको कैसे नजर आएगा? आप मान लीजिए किसी एक कमरे में एयर प्यूरिफायर 10 से 12 घंटा चल रहा है। उस कमरे में जो सीलिंग फैन है, नॉर्मली अगर 2 महीने में जितनी मिट्टी इकट्ठा होता है उसमें, आप देखेंगे कि उतनी ही मिट्टी मतलब 3-4 महीने में होगा। मतलब प्लाज्मा क्लस्टर स्टैटिक चार्ज को रिड्यूस करता है, जिससे पंखे के अंदर की धूल मिट्टी को आप रिड्यूस कर सकते हैं। ये आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये, इससे आपको पता लगेगा कि हाँ, प्लाज्मा क्लस्टर काम कर रहा है। और साथ के साथ प्लाज्मा क्लस्टर हमारे स्किन के भी इंप्रूव करने में मदद करता है, स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। बट ये इमीडिएटली नहीं होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म एक्सपोज रहेंगे प्लाज्मा क्लस्टर एनवायरनमेंट में, एक नेचुरल एनवायरनमेंट, फिर स्किन की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, जो कि हमारे पास सर्टिफिकेट है। मतलब जितने भी बेनिफिट्स मैं बता रहा हूं आपको, हर एक क्लेम या बेनिफिट हमारे सर्टिफिकेट के साथ बैक्ड अप है। ये था हमारा दूसरा फायदा जो बाकी ब्रांड से हमें अलग करता है। पहला, ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज को निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। दूसरा, हमारे पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी है प्लाज्मा क्लस्टर नेचुरल, जो कि सेफ और इफेक्टिव तरीके से इंप्यूरिटीज को निकालते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा आपको। किसी भी मार्केट में जितने भी एयर प्यूरिफायर मिलते हैं, सब में ये 3 फिल्टर जरूर होते हैं। ये देखिए, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, HEPA फिल्टर। इंडिया में लगभग 30 से 40 ब्रांड है।
हर एक कंपनी ये 3 फिल्टर देते हैं। ये 3 फिल्टर कैसे काम करते हैं? ये एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, मतलब कमरे के अंदर के इंप्यूरिटीज को खींच के लेके आता है, फिल्टर के जरिए उसको पास करता है, तो फिल्टर में इंप्यूरिटीज रुक जाते हैं और दूसरी तरफ साफ हवा निकलती है। बहुत सिंपल प्रोसेस। हवा को खींच के लाओ, इंप्यूरिटीज को रोको और दूसरी तरफ से साफ हवा निकाल दो। लेकिन ये तभी कामयाब होगा ना जब कमरे के अंदर के इंप्यूरिटीज को आप लेके आएंगे। फिल्ट्रेशन सिस्टम की कामयाबी डिपेंड करेगा कि कितनी हवा को आप खींच के लेके आते हो फिल्टर के अंदर। यहीं पे है हमारा बेनिफिट। फिल्टर तो हर कोई देता है, लेकिन शार्प एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा एक एयर फ्लो सिस्टम, ऐसा एक एयर फ्लो टेक्नोलॉजी लेके आया है जिसके जरिए हम एक बेहतर एफिशिएंसी रूम में दे सकते हैं, क्लीनिंग एफिशिएंसी। एक छोटा सा वीडियो आपके सामने मैं दिखाने वाला हूं। इस वीडियो के जरिए आप ये देखेंगे कि हमारा जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो किस तरीके से पूरे कमरे में से इंप्यूरिटीज को खींच के लेके आता है। आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम इसके लेके डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एयर प्यूरिफायर में एयर फ्लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम ऑन है और बाकी कंपटीशन के केस में क्या होता है कि हवा ऊपर की तरफ फेंकता है या 360 डिग्री सर्कुलेशन को क्लेम देते हैं, जिससे हवा ऊपर की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है कि पूरे रूम में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। जो कि आप इससे देख सकते हैं कि हवा तो निकल रहा है इसके अंदर से, लेकिन ये फैन की कोई मूवमेंट नहीं है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन नहीं है। एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसका सक्शन और एयर फ्लो हो सकता है। अब हम इस बटन को ऑन करते हैं, जिससे कि शार्प के यूनिक एयर फ्लो सिस्टम ऑन हो गया है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि एयर का जो एंगल है वो एंगल हमारा चेंज हो गया है और इमीडिएटली इस पंखे का मूवमेंट शुरू हो गया है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो जो कहा जाता है वो एक इफेक्टिव सर्कुलेशन पूरे रूम के अंदर देता है, दूसरे ब्रांड से बेटर है। और हर एक कोने से हम इंप्यूरिटीज को खींच के ला सकते हैं। और हमारे प्लाज्मा क्लस्टर भी, जो एक एक्टिव प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, कोने में प्लाज्मा क्लस्टर को भी पहुंचा सकते हैं। थैंक यू। तो इस वीडियो के जरिए हमने ये देखा कि देखिए, सिर्फ फिल्टर का होना जरूरी नहीं है। अगर ये पूरे कमरे का क्लीनिंग नहीं कर सकता है तो फिल्टर का कोई यूज नहीं है, क्योंकि फिल्टर वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है और वो वैक्यूम क्लीनर तभी इफेक्टिव है जब हवा को खींच के लेके आ सकता है। और इस वीडियो के जरिए हमने ये प्रूव किया कि जो बाकी ब्रांड के एयर प्यूरिफायर मार्केट में मिलते हैं वो हवा स्ट्रेट ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जिसके कारण सीलिंग से टकरा के नीचे आ जाते हैं। मतलब प्यूरिफिकेशन की एफिशिएंसी सीमित रहेगी प्यूरिफायर के आसपास। लेकिन शार्प का जो यूनिक 20 डिग्री एयर फ्लो है वो पहला तो प्लाज्मा क्लस्टर को पूरे कमरे में फैला देता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज प्लाज्मा क्लस्टर जब तक पूरे कमरे में पहुंचेंगे नहीं तब तक एफिशिएंसी कैसे होगी, तब तक कोविड कैसे डिस्ट्रॉय होगा, तब तक वायरस कैसे मरेंगे, तब तक स्मेल कैसे रिड्यूस होगा। नंबर 1, 20 डिग्री एयर फ्लो जो है इंश्योर करता है कि पूरे कमरे में इवनली प्लाज्मा क्लस्टर को स्प्रेड कर सके। दूसरी बात, ये 20 डिग्री एयर फ्लो और सक्शन ये भी इंश्योर करता है कि कमरे के हर कोने से आप हवा को खींच के लेके आइए, फिल्टर के अंदर इंप्यूरिटीज को रोकिए और दूसरी तरफ से साफ हवा फेंक दीजिए। ये बनाता है, ये 3 बेनिफिट जो मैंने अभी आपको बताया, ये बनाता है हमारे प्रोडक्ट को बाकी ब्रांड से बेहतर, और ये भी देता है आपको कोविड के सिचुएशन में एक बेहतरीन प्रोटेक्शन। मतलब आज आप अपने परिवार के लिए कई सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। हमारे एयर प्यूरिफायर का ये मतलब नहीं है कि आप सारे को छोड़ के एयर प्यूरिफायर लगा लीजिए। नो, आप एयर प्यूरिफायर लगा के आप एक करंट प्रिवेंशन को एक और बेहतर बना सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं अपने प्रिवेंशन को। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि
कोविड-19 के सिचुएशन में आप अपने घर में एयर प्यूरिफायर लाइए और आप अपने परिवार को क्रॉस इन्फेक्शन से बचाएं और इम्यूनिटी को भी बेहतर करने में मदद करें। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट प्रेजेंटेशन का। अब हम दूसरे पार्ट में जाएंगे और ये देखेंगे कि हर घर में, हर शहर में, हर सीजन में हमें एयर प्यूरिफायर चाहिए तो क्यों चाहिए। तो अब हम देखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोगों से मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। आप मुझे सुन रहे हैं, आप हो सकता है कई शहर से हो, किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ सिम्टम्स के नाम दिए गए हैं। साइनोसाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, एस्मा और एलर्जी। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, आपके शहर में ये जो सिम्टम्स है पिछले 1 साल में बढ़े हैं, यस या नो? अगर ये सिम्टम्स बढ़े हैं तो ये किन लोगों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? आपका जवाब सही है, ये बच्चों को और बुजुर्ग को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। आपने कभी सोचा कि ये जो सिम्टम्स है ये क्या चीज है, ये आते कहां से हैं, ये होते क्यों हैं? ये सारे के सारे जो है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है। तो मेरा यहाँ पे कहना आपसे ये है, रिक्वेस्ट आपसे ये है कि एयर प्यूरिफायर लेना है कि नहीं लेना है। ये मैटर नहीं करता कि आपके शहर की पोल्यूशन लेवल कितनी है, ये भी मैटर नहीं करता कि आपके इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, बल्कि ये मैटर करता है कि आपके शहर में, आपके आसपास, आपके फैमिली में कितने लोग ऐसे हैं जो इन सिम्टम्स से अफेक्टेड है। अगर ये सिम्टम्स है, चाहे फ्रीक्वेंसी कोई भी हो सकता है इनमें से आपको कोई भी सिम्टम ना हो सकता है साल में 1-2 बार आते हो, लेकिन तब भी ये अगर सिम्टम्स है तो आपको एयर प्यूरिफायर मदद कर सकता है। अब हम देखते हैं कैसे कि ये जितने भी सिम्टम्स दिखाए गए हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड है। आपको मालूम होगा कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 हिस्से हैं। एक है हमारा एयरवे पाइप, ये देखिए श्वास नाली जिसे आप कह सकते हैं, दूसरा है लंग्स। ये 2 हिस्से हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब हम ये देखते हैं कि ये जितने भी सिम्टम्स दिखाए गए हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका सोर्स क्या है, ये आ कहां से रहा है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं एक इंफॉर्मेशन कि हम हर रोज, ह्यूमन बीइंग हर रोज 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर से जाते हैं, मतलब एक्सचेंज होता है 11,000 लीटर्स, मतलब 11,000 liters of air passes through our lungs every day। ठीक है, और ये जो 11,000 लीटर हवा हर रोज शरीर के अंदर आते हैं, जाहिर सी बात है ये तो साफ है नहीं, इसके अंदर कई तरीके के इम्प्यूरिटीज है और कई तरीके के इम्प्यूरिटीज हमारे शरीर के अंदर आने की कोशिश करता है। और अब ये हमारे शरीर के अंदर इन इम्प्यूरिटीज को रोकने के लिए एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम दिया गया है, एक्सक्लूसिव, प्योरली एक्सक्लूसिव, जो 3 लेवल पे काम करता है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बस एक जो 3rd लेवल है इन्फ्लेमेशन, इसके बारे में आपसे थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा। इन्फ्लेमेशन शब्द का मतलब है सिकुड़ जाना, मतलब नैरो हो जाना। किसका नैरो हो जाना? हमारे रेस्पिरेटरी पाइप का, जो श्वास नाली जिसे आप कह सकते हैं। मतलब आप इस पिक्चर में देखिए कि यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये एक हेल्दी एयरवे है, मतलब इसके आप साइज पे मत जाइए, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जैसे नॉर्मली इतना होना चाहिए, तो अगर बहुत ज्यादा इम्प्यूरिटीज आता जाएगा तो ये सिकुड़ने लगता है, ये सिकुड़ जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, ताकि इम्प्यूरिटीज को रोक सके। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा पाऊंगा। मान लीजिए आप शहर में, आपके शहर में आंधी तूफान होती है, तो हमारी रिएक्शन क्या होगी? हम दरवाजे खिड़की को बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं? ताकि बाहर के इम्प्यूरिटीज घर के अंदर ना आ सके, राइट? तो ये जो बंद करना है, मतलब ताकि बाहर की इम्प्यूरिटीज घर के अंदर ना आ सके,
ठीक इसी तरीके से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है। रेस्पिरेटरी एयरवे में इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है, लेकिन हमारे जो श्वास नाली है उसको तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन सिकुड़ सकते हैं, पतला कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और ये जो छोटा करते हैं इसीलिए करते हैं ताकि जो गंदी हवा, ये देखिए इम्प्योरिटीज के नाम लिखे गए हैं, जो गंदी हवा हमारे नाक के जरिए एयरवे में आते हैं, सिकुड़ के एयरवे को सिकुड़ के हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। और ये जो रिड्यूस करने की कोशिश है उस दौरान हमें कई तरीके के सिम्टम्स नजर आते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। अब मान लीजिए ये है नेजल कैविटी, नाक वाला हिस्सा। यहाँ पे जब सिकुड़ते हैं, यहाँ जब सिकुड़ने लगता है तो इसे नाक बंद कहा जाता है। आप खुद सोचिए, अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे कि भाई आपको नाक बंद का एहसास होता है, तो 10 में से 6 से 8 लोग कहेंगे कि हाँ होता है। आप एग्री करेंगे इस बात को। मतलब हमारा जो नाक बंद होता है, ये इसका मतलब है कि गंदी हवा अंदर आने की कोशिश कर रहा है। यह है फर्स्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन, मतलब फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यहाँ पे अगर आप बाईपास कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो ये जाता है गले में। जब गले में जाता है तो हमें फिर खांसी होती है, फिर हमें गले में दर्द होता है, गले में खिचखिच होती है। तो ये है यहाँ का इन्फ्लेमेशन। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, ये है ब्रोंकियल सेक्शन, ये वाला। यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा कि रात को बच्चे जो है सोते सोते बैठ जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, खास करके इस एरिया में। इसे ब्रोंकियल सेक्शन कहा जाता है। और यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होता है उसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके लिए भी हम दवाई ले लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखिए एयरवेज मल्टीप्लाई हो गए और पतले पतले से होने लगे। अब ये जो पतले पतले से एयरवेज है, हाँ, इन पतले एयरवेज में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे एस्थमा कहा जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपको बोर कर रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपको कौन सा एमबीबीएस के कोचिंग क्लास में बिठा दिया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी इग्नोरेंस है, जो 11,000 लीटर हवा हर रोज हमारे शरीर के अंदर आते हैं और उसके साथ कई सारी इम्प्यूरिटीज भी आती है, और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है श्वास नाली में, वो उसे रोकने की कोशिश करता है। उस कोशिश में ये सारे सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इन सिम्टम्स के सोर्स को पहचानते नहीं है, और इन सिम्टम्स को लेके हम जाते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर हमें देते हैं एंटीबायोटिक्स, डॉक्टर हमें देते हैं दवाई। दवाई से हमें टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट छोड़ के जाता है। और डॉक्टर के पास जाने से या एलोपैथिक दवाई लेने से हमें कोई ये सिम्टम्स रिड्यूस तो हो नहीं रहे, क्योंकि आपने शुरू में कहा था कि ये सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे या इग्नोर करते रहेंगे तो ये सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और नंबर ऑफ सिम्टम्स भी बढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या चॉइस है? हमारे पास 2 ही चॉइस है। एक, इग्नोर करें, जैसे चल रहा है चले, ये सिम्टम्स आते रहेंगे, डॉक्टर के पास जाते रहेंगे। एक हमारे पास दूसरा चॉइस है कि हम इसे प्रिवेंट कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि प्रिवेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, राइट? और एक मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए आप किसी गंदे नाली के पास से गुजर रहे हैं या किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, तो हमारी रिएक्शन क्या होती है? हम नाक में रुमाल डाल देते हैं या सांसों को हल्की करते हैं। एम आई राइट? तो ये जो हमारी रिएक्शन है, आप थोड़ा सा सोचिए, गंदे नाली के पास से गुजर रहे हैं, हम नाक में रुमाल डाल देते हैं, इंस्टेंट एक इमीडिएटली हम डाल देते हैं, हमें कोई कुछ कहता नहीं है, हम अपने आप डाल देते हैं। ये इसलिए डालते हैं ताकि हमें पता है कि वहां पे गंदगी है, तो हम जब उस जगह से गुजरते हैं तो हम नाक में रुमाल डाल के गंदी हवा को रोकने की कोशिश करते हैं या कम से कम करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको किसी गंदे नाली को क्रॉस करने में 1 मिनट का समय लगता है,
तो आप 1 मिनट सांस रोक के तो नहीं रह सकते, आपको तो सांस लेना है, लेकिन नाक में रुमाल डाल के हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। एयर प्यूरिफायर भी ठीक उसी तरीके से काम करता है। मतलब 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर रोज आते हैं, और अगर हम उनमें से 11,000 में से कुछ हवा को प्यूरिफाई कर सके तो शरीर के अंदर कम से कम इम्प्यूरिटीज जाएंगे और हमें इन सिम्टम्स को रिड्यूस करने में मदद करेगा। राइट, ये है हमारा कॉन्सेप्ट, प्यूरिफायर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया। तो अब हम ये देखेंगे कि एयर प्यूरिफायर लगाने से, एयर प्यूरिफायर इंस्टॉल करने से हमें किस तरीके का फायदा महसूस हो सकता है, किस तरीके का फायदा मिल सकता है। सबसे पहला, अच्छा बाय द वे ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जब हम एयर प्यूरिफायर परचेज करते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। मान लीजिए आप एयर प्यूरिफायर परचेज करके घर पे लेके आए, आपने ऑन किया, हवा निकल रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। ये एक बहुत मेजर रीजन है जिस वजह से लोग हेजिटेट करते हैं, क्योंकि जब आप मोबाइल परचेज करते हैं या टीवी परचेज करते हैं आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। इंस्टेंट, कपड़ा खरीदते हैं इंस्टेंट रिजल्ट, कुछ भी। आज हम 10 रुपए का सामान खरीदे या 10 लाख, हमें इंस्टेंट रिजल्ट देता है, लेकिन एयर प्यूरिफायर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता। तो हमने क्या किया, हमने कुछ 4 ऐसे बेनिफिट्स जो आपको मिल सकते हैं उसका हमने एक लिस्ट बनाया कि आप शार्प का जब एयर प्यूरिफायर अपने घर पे लेके आएंगे तो आपको ये 4 फायदे मिलेंगे। सबसे पहला, हमने एस्थमा एलर्जी के बारे में बात किया था। हमने आपको ये दिखाया कि एस्थमा एलर्जी जो है कितना ज्यादा पेनफुल है, मतलब जिनको एस्थमा होता है वो खुद समझ सकते हैं कि उनको कितना तकलीफ होता है। हमने देखा कि एस्थमा जो है लास्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन है, मतलब लंग्स के अंदर जो पतले पतले से श्वास नाली है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन मतलब एस्थमा है, मतलब अगर उसके बाद सीधे लंग्स में चला जाएगा, लेकिन लास्ट स्टेज तक रोकने की कोशिश की जाती है। एस्थमा जो है वो एकदम लास्ट लेवल है कि अब रोक दो, लंग्स में ना जाए, वो है एस्थमा अटैक। लेकिन आप उस समय भी नेबुलाइजर या पफ लेके या इनहेलर लेके एयरवे को खोल देते हैं और इम्प्यूरिटी सीधे लंग्स पे चले जाते हैं। लेकिन आप अगर अपने घर में शार्प का एयर प्यूरिफायर लेके आते हैं और आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जिनको एस्थमा या एलर्जी के दवाई लेने पड़ते हैं, जिनको एस्थमा एलर्जी के अटैक्स आते हैं, मैं आपको ये बताते हुए खुशी 10 दिन के अंदर एस्थमा और एलर्जी के सिम्टम्स और मेडिकेशन को 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं। आपको ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ एक ऐसा सर्टिफिकेट। एलर्जी यूके एक बहुत रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, और ये कंटिन्यूअसली रिसर्च करते हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो नेचुरली विदाउट मेडिकेशन एस्थमा एलर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं। और उन्होंने हमारे प्यूरिफायर को टेस्ट किया और हमें दिया एलर्जी यूके सील ऑफ अप्रूवल। ये देखिए येलो कलर का, ये जो सील ऑफ अप्रूवल है इसका ये मतलब है कि एस्थमा और एलर्जी के रिडक्शन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए शार्प एयर प्यूरिफायर से बेहतर कुछ नहीं। तो एस्थमा एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए शार्प एयर प्यूरिफायर एक बेहतरीन टूल बन सकता है। तो ये है पहला बेनिफिट जो आपको मिल सकता है, जो आपको विजिबल होगा। दूसरा और चौथा पॉइंट को मैं कंबाइन करके बताता हूँ। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग एयर कंडीशन रूम में रहते हैं ज्यादातर। आप अगर एसी रूम में ज्यादातर समय रहेंगे तो जब आप मान लीजिए सो के उठ रहे हैं, आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर्स को सर में भारीपन, नाक बंद, गले में खराश या सुबह उठ के छींकने की, खांसने की शिकायत होती है? अगर आपका आंसर है यस, तो ये प्रिलिमिनरी सिम्टम है, और अगर आप इग्नोर करेंगे तो इन सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और नंबर ऑफ सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे। तो शार्प एयर प्यूरिफायर आपको ये प्रिलिमिनरी सिम्टम्स जैसे सर्दी, जुकाम, नाक बंद, वीजिंग, आपने देखा होगा कई बार बच्चे जब बात करते हैं तो आवाज आती है जिसे वीजिंग बोलते हैं। ये वीजिंग 2 से 4 दिन के अंदर आपको फायदा महसूस होगा, आप बेनिफिट आपको नजर आएगा। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा। मतलब ये जो कैटेगरी है, आपको कोई भी शहर
ऐसा नहीं है जहां पे ये सिम्टम्स आपको नहीं मिलेंगे, खास करके बच्चों के साथ। तो जिनको सुबह उठ के छोटे छोटे हल्के हल्के सिम्टम्स आते हैं, सर भारीपन, नाक बंद, गले में खराश, उनको 2 से 4 दिन के अंदर फायदा महसूस होगा। बच्चों के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एक बार और बताता हूं मैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके सारे ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम नाजुक होते हैं। हार्ट, लिवर, किडनी, लंग सारे नाजुक होते हैं और हर रोज उनको 11,000 लीटर हवा, पोल्यूटेड एयर का झटका लेना पड़ता है, सहना पड़ता है। जब बच्चे आते हैं हमारे घर में, हम हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर, कपड़े, क्या क्या चीजें नहीं, लेकिन सबसे अहम, सबसे वाइटल 11,000 लीटर हवा, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूमनेस है, उसी चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण जो मैंने आपको सिम्टम्स दिखाए थे शुरू में, ये सिम्टम्स बच्चों में ज्यादा होता है, क्योंकि जो हवा आ रही है, बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को ओवर टाइम काम करना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ता है उन चीजों को रोकने के लिए। तो बच्चों के कमरे में अगर आप एयर प्यूरिफायर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि उनके सिकनेस, उनके जो सिक डेज है, वो आप रिड्यूस कर पाएंगे। मतलब मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बच्चों के लिए एयर प्यूरिफायर क्यों जरूरी है, बिकॉज वो उनको अगर ज्यादा से ज्यादा पोल्यूटेड हवा में रखेंगे, अगर कंटिन्यूअस पोल्यूटेड एयर में रखेंगे, तो इम्यूनिटी को ओवर टाइम काम करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाएगी, इम्यूनिटी वीक होता जाएगा और ओवरऑल बच्चों के डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर सकता है। आप खुद सोचिए कि एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सबसे वॉल्यूमनेस, सबसे वाइटल क्या है, और वो है एयर। और एयर को ही अगर हम इग्नोर कर देंगे, एयर को ही हम प्रिवेंट नहीं करेंगे, तो बच्चों के लंग कैपेसिटी या बाकी डेवलपमेंट में रुकावट आ सकता है। तो आई होप इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं आपको मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर दे पाया। मेरा आज के प्रेजेंटेशन का 2 ऑब्जेक्टिव था। पहला कि कोविड के सिचुएशन में एयर प्यूरिफायर कैसे मदद कर सकता है। दूसरा, हम पूरे साल हर घर में एयर प्यूरिफायर क्यों लगा सकते हैं, उसके रीजन क्या है और क्या क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है। एयर प्यूरिफायर परचेज करने के आपके 2 रीजन हो सकते हैं, या प्रमोट करने के 2 रीजन हो सकते हैं। एक एयर पोल्यूशन, दूसरा हेल्थ। आज का जो प्रेजेंटेशन था वो हेल्थ से रिलेटेड था कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है। एक एयर पोल्यूशन का अगर आप तरीका देखेंगे, उसमें हमारा जो बिजनेस है वो एक लिमिटेड हो जाता है या कुछ शहर में सीमित हो जाती है, लेकिन हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे। हम ये चाहेंगे हर किसी को बेनिफिट। तो हम चाह रहे हैं कि हर किसी को बेनिफिट हो। एंड जैसे आपने सुना होगा जो सर ने बताया, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन। एंड अभी हमें हेल्थ की वैल्यू समझ में आ रही है, अभी हमें क्यों इसकी ज़रूरत है समझ में आ रही है। मुझे लगता है एक बार जोरदार चैट बॉक्स वाली तालियां हो जानी चाहिए मुजुमदार सर के लिए। यस, थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स, अभी हम जाएंगे प्रेजेंटेशन की तरफ। 3 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। 3 साल पहले, राइट, मैं यहाँ पुणे में रहती हूँ और पुणे में सीजन मॉल है, राइट। सीजन मॉल में ऑक्सीजन बार, राइट, ऑक्सीजन बार खुल चुके थे। एंड हमें तब लगता था ऑक्सीजन की ऐसी कोई प्यूरिफायर थ्रू नीड तो कभी नहीं आएगी ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, या घर में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, या ऑक्सीजन की कमी कभी महसूस नहीं होगी, बिकॉज दैट इज नेचुरल थिंग, राइट। बट सिचुएशन अभी ऐसी है फ्रेंड्स, 3 साल पहले मैंने जाके देखा है सीजन मॉल में 100 रुपीज में 10 मिनट ऑक्सीजन, ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था
और वो हर जगह शुरू होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, धीरे धीरे शुरू हो रहा है, राइट। मैं जब एयरपोर्ट में गई थी, एयरपोर्ट पे भी मैंने एक बार देखा था कि वहाँ पे भी ऑक्सीजन बार खुल गया था, राइट। जैसे पिज्ज़ा के लिए होटल्स रेस्टोरेंट खुल गए हैं, डोमिनोज है, मैकडोनल्ड्स है, राइट, वैसे ही अभी ऑक्सीजन बार भी धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा, राइट। सो समझते हैं कि प्रेजेंटेशन थ्रू इस पे बिजनेस कैसे कर सकते हैं, पहली मतलब खुद की हेल्थ, ये पहली बात है। और दूसरा समझते हैं इसके थ्रू हम अर्निंग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ इसमें। आपने एयर प्यूरिफायर अभी के जो प्रेजेंटेशन देखा उसमें सारी चीजें, बेसिक चीजें तो सारी समझ ली होगी, राइट। ये जो ब्रीथ हेल्दी, राइट। आप देखिए घर में अगर पेट्स भी है तो उसके उनके बाल जो होते हैं वो घर में यहाँ वहाँ सोफे पे आप देखते होंगे, राइट। बट उसका बॉडी पे क्या असर होता है ये हम नहीं समझते। अभी जैसे रेस्पिरेटरी अरेस्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, आप देखिए पिजन्स, कबूतर हर जगह है, राइट। पुणे में अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा है, शायद आप जिस सिटी में होंगे मुझे पता नहीं वहाँ पे भी क्या सिचुएशन होगी, राइट। और वो विंडो से मतलब जो पिजन्स हैं उनके जो मतलब उनके इन्फेक्शन, पंखों थ्रू जो इन्फेक्शन होता है उससे भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट के बहुत सारे केसेस पाए गए हैं। इसके ये तो 3 साल बीच में की सिचुएशन में बता रही हूँ आपको। बट अभी का जो कोविड का सिचुएशन 1-2 साल से जो चल रहा है, राइट, कोविड का ये जो शार्क का एयर प्यूरिफायर है उसको सर्टिफिकेट मिला है, और ये कोविड का सर्टिफिकेशन जो है 30 सेकेंड में ये कोविड का बैक्टीरिया किल करता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत जरूरी बात लगी मुझे। देखिए अगर बिजनेस के हिसाब से हम सोचेंगे, एक मिनट, ये मराठी में लिखा है, शायद मराठी में जिनके समझ में नहीं आता है उनके लिए मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि बिजनेस का एक ही कैलकुलेशन होता है। एक तो 10,000 लोगों को 100 रुपए का प्रोडक्ट दिलाओ, राइट, या फिर 100 लोगों को 10,000 का प्रोडक्ट दे दो, राइट। बिजनेस 10 लाख का ही होगा और प्रॉफिट उतना ही होगा, राइट। तो आप सोचिए कि आपको ज्यादा लोगों पे काम करना है, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पे काम करना है, या एक ही बड़ा प्रोडक्ट, एक ही मास्टरी, उस पे काम करके भी आप साइड बाय साइड आगे बढ़ सकते हो, राइट। इसके सर्टिफिकेशन जो है ये आपको अगर उसके सर्टिफिकेट चाहिए, कोविड के सर्टिफिकेट मतलब जो टेस्ट किया गया उसके अगर एयर प्यूरिफायर के सर्टिफिकेट चाहिए आपको तो ये आपको मिल जाएंगे। मैं जो सामने दिखा रही हूँ वो सारे टेस्ट के सर्टिफिकेट्स हैं, राइट। ये आप जूम करके देख सकते हो, राइट, अपने मोबाइल पे ये जूम करके आप देख सकते हो। ये विदाउट प्लाज्मा क्लस्टर आयंस है एंड ये विथ प्लाज्मा क्लस्टर आयंस है। अगर कोविड का सिचुएशन आप देखोगे तो कोविड मतलब जितना जैसे ही कोविड रूम में या फिर एयर में एंटर होता है, अगर वो आप तक पहुंचने से पहले अगर किल हो रहा है, 30 सेकेंड में अगर किल हो रहा है, तो कोविड होने के चांसेस पहले तो कम हो जाएंगे, राइट। एंड दूसरी बात, कोविड हो भी जाए तो ऑक्सीजन में मतलब आपके आसपास वाले एयर में अगर प्यूरिफायर है तो आपके आसपास वाले एयर में कंटिन्यूस उसका इफेक्ट चलता रहेगा और ऑक्सीजन कंटिन्यूस प्यूरिफाई होता रहेगा, राइट। तो आपका इन्फेक्शन बढ़ेगा नहीं, वो निमोनिया तक जाएगा नहीं, राइट। तो ये आप यूज कर सकते हो अपने खुद के लिए, राइट। ये सारा लैब टेस्ट रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट है, मैं आपको आप हम मुझसे या हर्षल जी से ले सकते हैं, इसके सारे डिटेल्स हमारे पास है। अभी हम देखते हैं होम टू टारगेट। अगर बिजनेस के हिसाब से आप सोच रहे हो तो टारगेट आपने किन को करना चाहिए, तो ये एवरी फैमिली की जरूरत है फ्रेंड्स, राइट। ये हर फैमिली की जरूरत है, हर एक के बेडरूम में। जैसे मैं मेरा एग्जांपल बताती हूँ, मेरी बेटी शार्दुला आप सबको पता ही है, राइट। तो मैं उसको कंटिन्यूस मतलब हर साल 2 या 3 बार फ्लू होता था, कंटिन्यूस उसको कभी कभी बुखार रहता था, कभी सर्दी, कभी खांसी रहती थी, राइट। लेकिन 4 साल पहले जैसे ही 2015 में प्यूरिफायर लॉन्च हुआ, शुरू में मुझे लगता था कि इसका कॉस्ट मुझे अफोर्डेबल नहीं है, राइट। शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि अभी क्या जरूरत है, राइट। बट यही जरूरत मैंने उस टाइम मुझे मतलब जब मैंने सेशन सुना मुजुमदार सर का, और पुणे में तब एक ट्रेनिंग सेशन हुआ था, ऐसे ही ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन, तब मैंने इसके डिटेल्स समझे थे, इसके कुछ टेक्निकल डेमोज भी देखे थे। एंड फिर मैंने मेरे घर के लिए परचेस किया था, बेडरूम में मैंने लगवाया था, और उसके बाद से आज तक फ्रेंड्स शार्दुला को कभी भी खांसी बुखार कभी भी नहीं हुआ, और मैं भी कभी भी बीमार नहीं पड़ी हूँ। तो हमें पता नहीं चलता है, राइट, हमें पता नहीं चलता है कि एयर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, वो सामने दिखने वाली चीज नहीं।
जैसे आप फूड रख दो और 2 दिन बाद वो फूड निकालो, राइट। आपने समझी पालक की सब्जी बनाई और ऐसे ही बाहर छोड़ दी, खुली छोड़ दी, तो 2 दिन 3 दिन बाद उसको फंगस लग जाएगा, राइट। लेकिन एयर में क्या इन्फेक्शन है, हम जहाँ बैठे हैं उसके सामने क्या इन्फेक्शन है, ये पता नहीं चलता। ये एयर प्योरीफायर जो है वो सरफेस के बैक्टीरिया भी क्लीन करता है, राइट। तो इसका बिजनेस आप, एक तो पहली बात आपके पास होना ही चाहिए आपकी फैमिली के लिए, राइट। ये फर्स्ट थिंग है। जब आप कुछ कोई चीज खुद के लिए सोचते हो, लेते हो ना, तब आप प्रमोट कर सकते हो क्योंकि आपको उसके रिजल्ट आते हैं, राइट। मैं भी इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके रिजल्ट मिले हैं फ्रेंड्स, राइट। इसके साथ साथ आप डॉक्टर्स एंड क्लिनिक को प्रमोट कर सकते हो। मेरे पास से बहुत सारे डॉक्टर्स, डेंटिस्ट ने भी लिए हैं, आई क्लिनिक्स ने भी प्यूरीफायर लिए हैं। बहुत सारे स्मॉल क्लिनिक्स जो होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी दे सकते हैं हम। पुलिस स्टेशन, आपके एरिया के पुलिस स्टेशन को दे सकते हो आप, आपके एरिया के कॉरपोरेटर्स को आप बता सकते हो, राइट। लेकिन फ्रेंड्स ये बात बहुत ज़रूरी है कि एक छोटा सा वीडियो है 30 सेकेंड का मुजुमदार सर का, एंड कुछ फोटोज। हर बार आपकी आपने जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आपके साथ शायद ना आ पाए, राइट। लेकिन उसका आपके बिजनेस पे असर नहीं होना चाहिए। आपने जाके उनको बेसिक डिटेल्स बताने चाहिए, और अगर आपके पास प्यूरीफायर है वो तो दिखा सकते हो आप, राइट। अगर आपके पास प्यूरीफायर खुद के पास ही नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस से बता ही नहीं पाओगे, राइट। तो क्योंकि मेरा भी कॉन्फिडेंस इसी वजह से बढ़ा है। कॉर्पोरेटर्स को बता सकते हो, हॉस्पिटल अभी पुणे में ससून हॉस्पिटल में हमने 111 प्यूरीफायर दिए हैं, राइट। तो इसका भी बिजनेस बहुत बढ़ सकता है। एक बड़े कनेक्टिविटी से आप एंटर हो सकते हो, बैंक्स में दे सकते हो, एवरी शॉप, छोटे शॉप जो है एवरी शॉप में दे सकते हो, क्योंकि अभी जैसे ही मार्केट खुलेगा 31 को, उसके बाद वापस वही क्राउड, वही सारा हो जाएगा, और कहाँ से इन्फेक्शन आ रहा है हमें पता भी नहीं चलेगा, राइट। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट। ऐसे ऐसे बोला जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर एंड चीपर देन मेडिसिन, राइट। आप देखिए अगर कोविड का एक पेशेंट अगर आपके घर में आता है तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर एंड बाकी सारी चीजें, ये अगर आप सोचेंगे तो 1.5 लाख तक खर्चा अभी चला जा रहा है, राइट। और फिर भी बचेंगे ये कंफर्म नहीं है। वो बंदा एक बार एडमिट हो गया तो बात खत्म, बता नहीं सकते वो बच के वापस आएगा नहीं आएगा, राइट। सो एवरी शॉप में इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। ब्यूटी सलून्स, ब्यूटी पार्लर्स, यूनिसेक्स सलून्स में दे सकते हैं। कैफे जो है स्मॉल कैफेज उसमें दे सकते हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल रूम्स में दे सकते हैं, राइट। इसके साथ ऑफिस में दे सकते हैं, स्मॉल एंड बिग मीन्स क्वांटिटी में दे सकते हैं। आईटी सेक्टर्स में हम दे सकते हैं इसको। और इसका अगर डेटा आपको जनरेट करना है तो आपको जैसे अस्थमा डॉक्टर्स का डेटा है या फिर छोटे क्लिनिक्स का डेटा है, तो आपके सिटी में, आपके एरिया में जस्ट डायल थ्रू आप ये डेटा निकाल सकते हो, राइट। आप, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मैडम मुझे तो इस पे काम करना है, मैंने नॉलेज तो पूरा ले लिया है लेकिन मेरे पास कोई है ही नहीं, मैं किसको दूँ, राइट। तो ये जस्ट डायल थ्रू डेटा निकाल सकते हो। जिसको काम करना है वो कहीं से भी कर सकता है, राइट। एवरी प्लेस विच इज इंडोर, राइट। जहाँ पे पोल्यूशन है, इंडोर है, यहाँ पे दे सकते हो आप। इसके साथ साथ कार प्यूरीफायर भी है, तो कार प्यूरीफायर आप कार के लिए भी दे सकते हो। एक कैलकुलेशन बताना चाहूंगी मैं, हाउ टू अर्न 1 लाख प्लस पर मंथ थ्रू प्यूरीफायर, राइट। आप देखिए ये जो लिखा है मैंने वो आपको, राइट। आपने क्या किया, हमारे जो बाकी प्रोडक्ट है 100 पीवी के, 100 पीवी के, बाकी सारे जो जनरल यूज प्रोडक्ट है, समझिए आपने एकदम बेसिक 100 पीवी के प्रोडक्ट लिए हैं एंड आपने टारगेट किया है बिजनेस, राइट। तो आपने अराउंड 13 से 15 प्यूरीफायर का बिजनेस आपने सोचा है। ये 10 पीस आपने दिया आपके घर में एक पर्सन के नाम पे आपने एंट्री की, राइट। एंड 10 पीस आपने खुद बेचे, खुद सोल्ड किए, राइट। किसी कॉर्पोरेटर को या किसी और डॉक्टर को या एक आध बड़े हॉस्पिटल को, ये 10 एंट्री वहां पे हो गए, राइट। और ये 3 पीस जहाँ पे लिखा है ना, वहां पे आप 3 से 5 पीस ऐसा पकड़ के चलो, तो आपने घर के ही दूसरी कोई एंट्री यहाँ पे करके 3 पीस या 5 पीस तक का, 15 पीस का यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने लिखा है, 13 से 15 पीस का, राइट। तो 13 से 15 एयर प्यूरीफायर अगर आपने सेल की तो आपको चेक कैसे आएगा, ये मैंने यहाँ पे डिटेल डिस्क्राइब किया है। तो ए पर्सन जो है उसका अराउंड चेक आएगा 26,000 तक, राइट। बी पर्सन जो है उसका चेक आएगा अराउंड 35 to 38,000 एंड सी है उसका चेक आएगा 5,000। ये चेक ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, राइट।
69,000 लिखा तो है मैंने, लेकिन ये चेक हमने एक 2 महीने पहले एक डील, बड़ा डील किया था, उसमें ये चेक अराउंड 73,000 आया था, राइट। तो ये मैंने वैसे भी कम ही लिखा है। इसके साथ साथ आप जीएसटी का पर प्यूरिफायर बेनिफिट ले सकते हो 2800 ईच प्यूरिफायर, राइट। आप अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपके कोई फ्रेंड का जीएसटी नंबर या आपके कोई फैमिली का जीएसटी नंबर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 15 प्यूरिफायर का जीएसटी हुआ 2800 के हिसाब से 42,000, राइट। ये अगर आपको उनको थोड़ा सा जीएसटी का बेनिफिट देना है जिनसे आपने जीएसटी नंबर लिया है, तो उनको थोड़ा बेनिफिट देके बाकी बेनिफिट आप खुद ले सकते हो, राइट। इसलिए मैंने ऊपर 1 लाख लिखा है लेकिन नीचे 1,26,000 लिखा है, क्योंकि अगर आप शेयर भी करना पड़े बेनिफिट तो कर पाओ, राइट। और इसके साथ हर प्यूरिफायर के साथ 1,000 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, राइट। तो फ्री प्रोडक्ट हुए 15,000 के, 13 से 15,000, 13 या 15 पीस आप पकड़ के चलिए, उसमें अराउंड 1 लाख का चेक आता है, राइट। तो टोटल बेनिफिट जो होता है वो होता है 1,26,000 का, राइट। और ये पीस आप आपके प्रेफरेंस से दे रहे हो, राइट। आपने समझे एक डॉक्टर को एक पीस दे, एक एयर प्यूरिफायर दिला दिया उनके क्लिनिक के लिए, तो आप क्या करोगे, उनके क्लिनिक में वो प्यूरिफायर 2 दिन 3 दिन जैसे ही चलेगा, राइट। तो तीसरे चौथे दिन जाके आप उनके सामने बैठ के उनसे रेफरेंस निकालोगे, राइट। एक डॉक्टर अगर आपको 15 से 20 रेफरेंस देते हैं और अगर पॉसिबल है और कनेक्टिविटी डॉक्टर से अच्छी है तो आप उनके सामने उन्हीं से एक एक कॉल भी करवा लो कि ऐसे ऐसे ये सर आपसे मिलने आएंगे, मैंने एक एयर प्यूरिफायर परचेस किया है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आप भी ले सकते हो, राइट। तो ये आपके रेफरेंस थ्रू होने वाला बिजनेस है, तो आप यहाँ से रेफरेंस निकाल सकते हो। और एक टिप देना चाहूंगी आपको, अगर आप ऑलरेडी प्यूरिफायर खुद ने लिया है या किसी को दिया है, राइट, जितने भी अभी तक प्यूरिफायर आपने दिए हैं सबका कॉलिंग करिए, राइट। और उनके प्यूरिफायर शुरू है क्या देखिए, शुरू क्यों नहीं है, मतलब उनको उसकी वैल्यू नहीं है, उनको पता नहीं है कि उसको कोविड का सर्टिफिकेशन मिला है, तो आप ये बात उनसे शेयर कीजिए, राइट। उसको कोविड का सर्टिफिकेट मिला है और मैंने खुद ने कॉल किया है, मुझे बहुत सारे लोगों से ये रिस्पॉन्स मिला है कि मैम मैंने तो साइड में रखा है। एक डॉक्टर थे उन्होंने तो खोला भी नहीं था प्यूरिफायर, राइट। उन्होंने 3 प्यूरिफायर लिए थे और 2 प्यूरिफायर उत्तर प्रदेश भेज दिए थे और एक प्यूरिफायर उन्होंने खोला ही नहीं था। तो मैंने उनको बताया और फिर उन्होंने यूज करने की शुरुआत की और अभी उनसे मुझे अराउंड 400 से 500 डॉक्टर्स के रेफरेंस मिलने वाले हैं, राइट। तो कुछ भी मिराकल हो सकता है, जहाँ पे आपने ऑलरेडी प्यूरिफायर दिए हैं उनको एक कॉल कीजिए, आप उनसे रेफरेंस निकलेंगे, उनसे बात कीजिए। अगर वो बिजनेस माइंडेड है तो बिजनेस के तरीके से बात कीजिए, अगर वो हेल्थ माइंडेड है तो उनसे एक दिन प्यूरिफायर की बात कीजिए, शुरू है नहीं है देखिए, सेकेंड डे उनको रेफरेंस के लिए बात करिए, राइट। तो ये हुआ प्रॉफिट। अभी आपने समझे इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है कि आप आपकी जिंदगी बदलना चाहते हो, 1 लाख पर मंथ जो आपके बिजनेस से, जो चल रहे बिजनेस उससे नहीं आ रहा है, राइट, क्योंकि सारे बिजनेस तो बंद है अभी, और जो जॉब चल रहे हैं उनसे भी नहीं आ रहा है क्योंकि जॉब की भी सैलरी कटी हुई है, राइट। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को एज लाइक जॉब या एज लाइक आपका बिजनेस सीरियसली लेते हो तो मुझे लगता है दिन में कम से कम 20 से 30 कॉल नए करोगे आप, राइट। नए 20 से 30 कॉल करोगे। ये 15 प्यूरिफायर का बिजनेस निकालना कैसे है ये भी तो बताया आपको हम, राइट। तो ये 15 प्यूरिफायर का बिजनेस निकालना है ऐसे कि डेली कम से कम 10 से 20 कॉल आपको करने हैं। 10 से 20 कॉल मतलब 30 डेज के कितने हुए, 90 कॉल, नहीं ज्यादा ही हुए, 30 इंटू 10 भी बोलेंगे तो 300 कॉल्स हो जाएंगे, राइट। डेली 10 भी कॉल किए तो 300 कॉल। आपको क्या लगता है हम इतने गए गुजरे हैं कि 300 कॉल करेंगे और 15 प्यूरिफायर भी नहीं निकाल पाएंगे? कितने लोगों को लगता है कि हम ये कर सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स एंड रेज योर हैंड्स इन चैट बॉक्स। यस, हैंड्स रेज होना शुरू हो गया। गुड गुड गुड, फैंटास्टिक, रेशियो बढ़ रहा है। मतलब मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस आ चुका है बहुत सारे लोगों को कि 300 से 500 कॉल अगर हो रहे हैं तो 15 प्यूरिफायर, शायद 15 मैं कम ही बता रही हूँ, शायद आप नेक्स्ट लेवल को ही अचीव करो, राइट। और कम से कम आपका जो एफर्ट लगेगा वो लगेगा आपके 1 लाख पर मंथ की तरफ। धीरे धीरे उन जिनको हम प्यूरिफायर दे रहे हैं उनको हम प्रोडक्ट की तरफ भी बाद में बात कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पे था। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको बहुत अच्छे इनपुट्स मिले होंगे, राइट।
एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी हम आपके सॉल्व करेंगे, राइट। बट आप खुद इसके साथ मतलब मेरे प्रेजेंटेशन के साथ हमने जो ये प्लानिंग किया था, ये किया था हर्षल सर के साथ, और आप सब हर्षल सर को जानते हो, राइट। सारे लीडरशिप जानती है हर्षल सर का इनकम 15 लाख पर मंथ हो चुका है, ऑडी अचीवर है, राइट, एंड हाउस फंड अचीवर है, एंड उनका बहुत सारा बिजनेस प्यूरीफायर पे हो चुका है, राइट। तो वो आपको और सही गाइडलाइन दे पाएंगे। तो आपकी जोरदार चेक बॉक्स वाली क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी हर्षल त्रिवेदी सर को। हर्षल सर, वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक हेलो। यस सर। थैंक यू सो वेरी मच। एंड मैं सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहता हूँ रसिका मैम को फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, और साथ ही साथ मजूमदार सर को जिन्होंने बहुत सारी हिडन टेक्निक्स हमें बताई कि मार्केट के प्यूरीफायर और हमारे प्यूरीफायर में क्या फर्क है। सो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस 8 साल पहले मैंने शुरू किया था, और तब प्यूरीफायर नहीं था, तब ऐसे हाई एंड प्रोडक्ट नहीं थे। फिर भी हमने वेस्टीज में काम किया, अपना लेवल बढ़ाया, चेक बढ़ाया, और आज जब ये हाई एंड प्रोडक्ट आ गए तो इससे हमें एक हेल्प मिली है कि एक ही प्रोडक्ट 18,500 का है, जिसके अंदर आपको तकरीबन 668 पीवी पॉइंट वैल्यू मिल जाते हैं। सो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा सोचें या इसके ऊपर काम करना शुरू करें तो आप अपने लेवल्स को बहुत जल्दी स्पीडली ग्रो कर सकते हैं। एंड एक बार आपके लेवल्स आगे जाना शुरू होंगे, आपकी टीम में नए नए लोग लेवल्स को अचीव करेंगे, तो स्टेबिलिटी आएगी और साथ ही साथ आपका चेक भी आगे बढ़ना शुरू होगा। सो मैं कुछ इनसाइट्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आज का इंटेंशन हमारा ये था आप लोगों को बुलाने का और आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करने का कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि करंट सिनेरियो मार्केट का क्या चल रहा है, सारी चीजें हैं। एंड हम ये चाहते हैं कि हम अपने लिए कितना ज्यादा सीरियस है, अपनी लाइफ को लेके कितने ज्यादा सीरियस है, और अपने लिए क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हम सुनते तो बहुत सारी चीजें हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट क्या वो प्रिवेंशन पे हम खुद काम कर रहे हैं? आज मैं आप राउंड अबाउट 140 पीपल मेरे साथ हैं, अगर मैं बात करूं तो शायद बहुत सारे वेस्टिजियंस ऐसे हैं जिन्होंने अपने खुद के घर की सेफ्टी के लिए भी अपने पास एयर प्यूरिफायर नहीं रखा होगा। तो प्रमोशन तो बहुत दूर की बात हो जाती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपनी सेफ्टी, अपने फैमिली, अपने बच्चों, इनकी सेफ्टी के लिए पहले आप लोग ध्यान दो, और ये प्रोडक्ट पहले आप खुद उसे यूज करो, उसके बेनिफिट्स आप यूज करना शुरू करो। मैं 3 साल पहले का मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ। जब एयर प्यूरिफायर आया था, मेरे दिमाग में एक ही चीज चलती थी। मैंने कहा मेरी हेल्थ अच्छी है, सारी चीजें हैं, एयर प्यूरिफायर इतना महंगा प्रोडक्ट, ये मुझे क्या रिजल्ट देगा, या मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है। बट जब मैंने फर्स्ट मशीन परचेज, एक मीटिंग अटेंड किया था मजूमदार सर का, और जब उन्होंने बताया कि 11,000 लीटर हवा हम लोग दिन भर में लेते हैं, सो आई थॉट क्यों नहीं एक बार इसको लें और इसके क्या रिजल्ट आते हैं महसूस करें। तो मेरे को सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी, स्नीजिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और यहाँ पे जितने लोग कनेक्टेड है, आपको भी शायद कॉमनली कोल्ड कफ और स्नीजिंग की प्रॉब्लम या फ्लू की प्रॉब्लम कॉमनली हमारे घर में होती है। ये कभी बंद नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि कोविड है तो हमें ये मशीन काम करेगी। कोल्ड, फ्लू, इसके साथ वीजिंग, जितने भी एयरबॉर्न डिजीजेस हैं, इन सारी चीजों के लिए ये हमें ज्यादा हेल्प करेगा। तो इट शुड बी इन आवर हाउसेस। और जैसा कि हम लोग बार बार सुन रहे हैं कि थर्ड वेव भी आएगी या जो भी सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा प्रिवेंशन मेंटेन करके रखना जरूरी है, सो दैट हम लोग अपने साथ साथ अपनी फैमिली का केयर ज्यादा कर पाए। सो मेरे को जो प्रॉब्लम थी स्नीजिंग की, जो आप लोग जनरली, ये स्नीजिंग का मैं इफेक्ट आपको बता देता हूँ। नाक बंद सी हो जाती है, हम लोग ब्रीथ नहीं कर पाते प्रॉपर लेवल पे, तो वो प्रॉब्लम मेरी एयर प्यूरिफायर की वजह से खत्म हुई। दूसरा, मैंने जो इसके अंदर में डिफरेंस देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका बैक साइड में एक फिल्टर होता है। अभी मैं जस्ट मशीन लेके ही जानबूझ के बैठा हूँ ताकि मैं आपको डिफरेंस, क्योंकि मुझे पहले लगता था इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, मैंने अभी अपनी मशीन क्लीन करी है जस्ट 4 डेज बैक। 4 दिन पहले मैंने मेरी घर की मशीन क्लीन की है, और अगर आप यहाँ पे इसके देखेंगे तो इसमें अभी भी डस्ट जमना शुरू हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स एड ऑन होना शुरू हो चुके हैं, जो सरफेस पे डस्ट होता है। दूसरा, अगर मैं आपको बात करूं कि इसमें एक जो फिल्टर होता है, अगर आप इस फिल्टर को देखोगे, फिल्टर में भी आपको दिखेगा कि कितना ज्यादा डस्ट अट्रैक्ट होना शुरू हो गया, जिसे हम हेपा फिल्टर कहते हैं, जो हाई एफिशिएंट पार्टिकल अरेस्टर होता है, जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स या वायरसेस, बैक्टीरिया, उसको ट्रैप करता है। अब अगर आप ये वाला साइड देखें तो इसके अंदर डस्ट ज्यादा, जबकि मैंने 4 दिन पहले अपना मशीन क्लीन किया है। और अगर आप इस साइड का पार्ट देखते हैं तो ये काफी ज्यादा व्हाइट है। सो द डिफरेंस इज कि जितने भी आपके वायरसेस या फिर जितना भी डस्ट माइट्स है, वो सारा यहाँ पे ये ट्रैप कर लेता है।
सो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इससे मिलेंगे अगर आप इसे कंटिन्यूसली, और इट इज हेल्पफुल फॉर किड्स, बच्चों के लिए, क्योंकि उनका विंड पाइप छोटा होता है और एज पर द एज उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प आपको करना शुरू करेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि अपने लिए पहले फोकस करें, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें, और जब आपको लगता है कि ये सच में बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, हमारी हेल्थ के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है, सो ऑटोमेटिकली आप लोगों को इसके बारे में बताओगे, न चाहते हुए भी बताओगे। आज जैसे मेरे डेंटिस्ट फ्रेंड्स हैं, वो आज एयर प्यूरिफायर अपने पास रख रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूं, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल किया। मैंने खुद के मेरे घर के अंदर हर बेडरूम के अंदर 3 बेडरूम्स पे इसको इंस्टॉल करके रखा है, सो दैट सेफ्टी हर जगह पे हम लोगों को मिले। इसके साथ साथ बिजनेस में हम ये इस पे कैसे काम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी इतनी बड़ी टीम है, क्या उसमें से हम लोग 5 to 10 ऐसे लीडर्स को क्रिएट कर सकते हैं जो इसकी प्रमोशन भी साइड बाय साइड करना शुरू करें। अगर 10 लोग महीने में 2 मशीन का भी टारगेट करते हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर वॉल्यूम देखोगे तो 20 मशीन, जहां आप एक भी मशीन पे बिजनेस नहीं कर रहे हैं पूरे महीने में, तो ऑन एन एवरेज 20 मशीन का टारगेट आप एवरी मंथ इसे कवर अप करना शुरू करोगे। और मैम ने आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताया कि 15 मशीन भी अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा है तो 1,26,000 का उसका चेक होता है। अगर आप टीम से भी करते हो तो राउंड अबाउट 70-80 हजार रुपए आप आराम से इस पे एयर प्यूरिफायर पे एडिशनल इनकम कर सकते हो। सपोज आपका चेक 50,000 है तो आपका चेक 1.5 लाख के आसपास एयर प्यूरिफायर की मदद से भी हो सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी टीम में 10 लोगों का एक टीम बनाएं, उन्हें गाइड करें, उन्हें ट्रेन करें, इसके सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करें या उसके कैटलॉग्स प्रोवाइड करें, पीडीएफ प्रोवाइड करें, और ताकि वो लोग भी एक्टिवली इसके ऊपर काम करें। और महीने में अगर एक लीडर 2 मशीन का भी पूरे 30 दिन में टारगेट लेता है तो आई थिंक बहुत बड़ा काम हो सकता है। दूसरा एक पॉइंट मेरे को जो बताना था कि काफी सारे लीडर्स के साइड मेंटेन में दिक्कत आती है, वो अपने लेवल को मेंटेन नहीं कर पाते। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 3 मशीन भी पूरे महीने में टारगेट करते हैं, चाहे आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या स्ट्रेंजर्स को भी दें, अगर आप फेसबुक के ऊपर इसे प्रमोट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन टूल्स पे इस पे प्रमोट कर सकते हैं। जैसे अभी मैम ने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जस्ट डायल पे आप इसे प्रमोट कर सकते हैं, OLX पे आप इसे प्रमोट कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि अगर 3 मशीन भी आप इसे बिल करते हैं पूरे महीने में, तो भी आपका 2000 पीवी आप आराम से कर लोगे। सो इससे ग्रोथ लाने में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। सो आई वुड सजेस्ट इसे सीरियसली लें। जो प्लान आपको आज बताया है कि महीने में अगर हम लोग 15 से 20 मशीन का टारगेट करते हैं विद टीम, तो हम लोग बहुत अच्छा लेवल पे ग्रोथ लेके आ सकते हैं। प्लस जो 1-2 पॉइंट मेरे को कुछ लोग अपना टेस्टिमोनियल शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने तो अपने बारे में बताया, बट देयर आर पीपल जिनको भी इससे बेनिफिट्स मिले, तो मैं चाहूंगा वो भी अपने बारे में बताएं। सो हमारे साथ मानसी मैडम भी कनेक्टेड है, मैं चाहूंगा वो जरूर शेयर करें। हेलो। यस मैं अनम्यूट कर रही हूँ। यस, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम। ओके, मैं मानसी जोशी पूना से बात कर रही हूँ, डायमंड डायरेक्टर हूँ इसमें। तो मैंने भी जब मेरे बेटे के लिए लिया था, उसको बाल दमा है, मराठी में हम उसको बाल दमा बोलते हैं, या फिर अस्थमा जो छोटे बच्चों को होता है, जब क्योंकि उनका जैसे सर ने बताया कि उनका जो सांस लेने की जो नली होती है वो छोटी होती है, तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो मुझे उसके लिए हर रात 2 बजे उठना पड़ता था, 3-4 बजे तक उसको नेबुलाइजेशन देना पड़ता था, और बाद में वो जब सो जाता था तब उसके बाद में सो जाती थी। तो मैंने जब सर का ये एक्सपीरियंस उन्होंने बताया था मुझे मशीन का, एयर प्यूरिफायर का, तब मैंने वो एयर प्यूरिफायर खरीदा था। और जब मैंने लगाया सेम डे से मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस आया, और एक ही एक्सपीरियंस था कि मुझे रात को उठना नहीं पड़ा। और मुझे ये अच्छा लगा कि अगर मैं अच्छे से सोती हूँ और मेरा बच्चा अगर अच्छे से सोता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो रात को उठता नहीं है और नींद अगर अच्छी आए लोगों को या फिर किसी की बंदे को, तो उसकी तबीयत अच्छी रहती है। तो छोटे बच्चों को तो ये बहुत अच्छा रहता है, और मुझे उस दिन से अब तक मुझे कभी भी इस बात की तकलीफ नहीं हुई है कि मुझे रात को उसके खांसी के लिए या फिर इस वजह से उठना पड़ा है कि उसको अस्थमा है या फिर बाल दमा है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही है। तो मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि ये बहुत अच्छा है। एयर पोल्यूशन, हमारे घर में का जो पोल्यूशन है, क्योंकि मैं खुद भी सोचती थी कि मैं तो अच्छे जगह पे रहती हूँ, मैं तो 5th फ्लोर पे रहती हूँ, यहाँ पे तो कहाँ से पोल्यूशन आएगा, मेरे यहाँ पे तो नजदीक में भी कोई भी रोड नहीं है, मेरे पीछे पर्वत जैसा कुछ है कि जहाँ पे कहीं पे भी एयर पोल्यूशन का बहुत सारा जगह ही नहीं है, फिर मेरे बेटे को ऐसा कुछ नहीं होगा।
लेकिन पोलन्स होते हैं या फिर बहुत सारे पेट्स हमारे, अभी तो मेरे यहाँ पे पेट भी आया हुआ है छोटा, तो उससे भी कुछ कुछ तकलीफ नहीं हो रही है उसको। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये शार्प का एयर प्यूरिफायर मेरे यहाँ पे 2 सालों से अब तक बहुत अच्छे से चल रहा है। ग्रेट तो ये मैम, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच मैम। और आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया उससे मैं खुद भी पर्सनल जो मेरे घर का जो प्रॉब्लम था, मतलब आई एम हैविंग अ सन जिसका बचपन से ही एक प्रॉब्लम था ब्रीदिंग का, उसको नेबुलाइजेशन के लिए मतलब विंटर्स में कंटिन्यूसली हमें लेके आया जाना पड़ता था। और फिर थक हार के हमने क्या किया, हमने घर में नेबुलाइजेशन मशीन ले ली। एंड आफ्टर Yes, यू sir. डोंट बिलीव कि जब से हम लोग शिफ्ट हुए नागपुर और कंटिन्यूसली एयर प्यूरिफायर के अंदर जब उसने रहना शुरू किया, तो उसका वो नेबुलाइजेशन का जो प्रॉब्लम था वो कंप्लीटली खत्म हो गया। मतलब उसे नेबुलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ब्रीदिंग की जो उसकी कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो मैम जो बता रहे हैं वो सेम एक्सपीरियंस मैंने भी किया है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर किड्स हैं, बच्चे हैं, तो जरूर आप इसे प्रायोरिटी दें। और साथ ही साथ जितने भी लीडर्स यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, मैं थोड़ा सा बाइफर्केशन आपको बताना चाह रहा हूँ कि मशीन आप लोग यूज तो करते हैं बट उसका तरीका शायद कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर नहीं है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको ये मशीन को आप अगर कोशिश करें कि अगर ये 24/7 24 घंटे भी लगातार अगर स्विच ऑन रहती है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये कोई बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम नहीं करेगा, कंटिन्यूसली आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसका इफेक्ट आपको तभी देखने को मिलेगा जब ये कंटिन्यूसली ऑन है। हम लोग गलती क्या करते हैं, 1-2 घंटे के लिए चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं, तो उससे वो जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो रिजल्ट शायद आप लोग नहीं ले पाएंगे। सो एस्थमेटिक के लिए आप इसे जरूर यूज कर सकते हैं। प्लस आगे यस एक बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन है। अगर किसी को एयर प्यूरिफायर लेना है और अगर वो न्यू पर्सन है तो एक वो अपनी आईडी बना सकता है, उसका केवाईसी करके आप उसकी आईडी बना दीजिए। जिससे फायदे क्या होंगे, उसको वो मशीन कितने में पड़ेगा मैं उसका कॉस्ट भी आपको बता देता हूँ। 19,500 की मशीन है, आपको 18,500 में मिलेगी, यानी कि 1,000 आपका पहले सेव हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इज 18,500। वेस्टीज से आपको 1,000 का प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा। प्लस अगर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो 8% लेवल अचीव करेगा, जिसमें उसे 1,000 रुपए के आसपास का चेक आएगा, यानी कि कैशबैक मिलेगा। प्लस 750 रुपीज का उसे फास्टेट का वाउचर भी मिलेगा। और अगर वो जीएसटी का बेनिफिट ले रहा है, यानी कि उसका जीएसटी नंबर अगर है, तो उसे ये मशीन तकरीबन 12,900 रुपए के आसपास 13,000 रुपए के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। एंड अगर हमारा कोई सीनियर लीडर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर है या सिल्वर डायरेक्टर या डायमंड डायरेक्टर है, अगर वो इस मशीन को परचेस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये मशीन उन्हें 10,000 से भी लेस प्राइस पे पड़ेगी। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि हम अपनी फैमिली को प्रिवेंट करें, अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें इस बारे में। और मशीन की कॉस्ट अगर आप देख रहे हो तो 18,500 आपको पहले पे करनी है, बट इनडायरेक्टली वो आपको अगर आप देखते हैं कैशबैक, प्रोडक्ट वाउचर और जीएसटी, इन सब बेनिफिट्स के हिसाब से वो आपको तकरीबन 13,000 नए व्यक्ति को पड़ेगी। और ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर जो है डायमंड एंड अबव, उसे और भी ज्यादा लेस प्राइस के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। प्लस एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पे 1-2 टेस्टिमनीज और लोग बताना चाह रहे हैं। सो देशपांडे सर हमारे साथ हैं, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो। यस सर, प्लीज वेलकम। यस, देशपांडे सर ऑलरेडी मेडिकल बैकग्राउंड से है एंड फार्मेसी, मतलब वो उनका इंट्रोडक्शन खुद ही बताएंगे, उनका बैकग्राउंड एंड ऑल। बट वो ऑलरेडी उस बैकग्राउंड से होके भी रेगुलर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं, राइट? यस देशपांडे सर, कैरी ऑन। यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज नहीं आ रही आ है। रही है सर, आवाज नहीं आ रही है। हेडफोन निकाल दीजिए चाहे तो। अब ट्राई कीजिए। नॉट ऑडिबल सर, नॉट ऑडिबल। आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार अपना माइक चेक कर लीजिए, तब तक मैं ही वुड लाइक टू शेयर समथिंग। मनीष जी। Yes, good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग। And good morning, ma'am. Myself, Manish Mahabia from Lanji district, Balaghat. In present as a Crown Director, आज मैं वेस्टीज में काम कर रहा हूँ। और दोस्तों, यदि अगर मैं एयर प्यूरीफायर के यदि अगर अपने रिव्यू की अगर मैं बात करूँ, तो पिछले साल जो फर्स्ट वेव था उसी पेंडेमिक सिचुएशन में मैंने पहली बार शार्प का एयर प्यूरीफायर परचेस किया था। तो दोस्तों, एक रूरल एरिया से बिलोंग करने के बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे करके लोगों में जागरूकता आ रही है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एयर प्यूरीफायर की उपयोगिता सिर्फ मेट्रो सिटीज में या बड़े शहरों में है।
मैं आपको बता दूं कि जैसे फर्स्ट वेव में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मेट्रो सिटीज में था और टाउन एरियाज में था, लेकिन सेकंड वेव में आप देख रहे हैं कि अब ये प्रॉब्लम्स सिटीज से ज्यादा अब गांव के अंदर प्रवेश कर रही है। तो कहीं ना कहीं यदि अगर आपके पास में एयर प्यूरिफायर को लेकर यदि अगर सही इंफॉर्मेशन है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा रूरल एरियाज में भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे कर पा रहा हूँ। क्योंकि मैं एक छोटा सा गांव जिसका पॉपुलेशन 10,000 भी नहीं है, वहां पे हम लोगों का टारगेट होता है वीकली कम से कम एक एयर प्यूरिफायर को सेल करने का, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से टीम के साथ में कर पा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें खुद को इसे फील करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, ये मेरा खुद का एयर प्यूरिफायर है। मेरे घर का यदि अगर साइज की अगर मैं बात करूं तो 11x59 का मात्र ये जो है मेरा घर बना हुआ है, जहां पे क्या होता था कि फर्स्ट फ्लोर पे पहले बहुत ज्यादा सफोकेशन होता था, लेकिन जब से मैं एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर रहा हूं और जैसा कि हर्षल सर ने बताया कि 24 आवर्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं इसे बिल्कुल 24 घंटे इस्तेमाल करता हूं, जिससे बेनिफिट्स ये मिल रहा है कि आज मेरा बेटा है जो मात्र 3 साल का है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों पैसा कितना भी हम कमा ले, लेकिन यदि अगर स्वास्थ्य यदि अगर हम लोगों का बेहतर नहीं है तो हम दुनिया के सबसे परेशान व्यक्ति हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है बीमार होने से बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि वेस्टीज ने हमें हमारे खाने को बेहतर बनाने के लिए फूड सप्लीमेंट तो दिया ही दिया है, साथ ही साथ पानी के शुद्धिकरण के लिए हमारे पास में शार्प का वाटर प्यूरिफायर का भी एक मॉडल है, और साथ ही साथ हवा को भी शुद्ध करने के लिए आज हमारे पास में एयर प्यूरिफायर है। तो ये तीनों फॉर्मेट को यदि अगर हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं तो सबसे पहले इसका फीलिंग खुद को लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, सिर्फ एक यूनिट नहीं, आज मेरे घर पर जितने भी बेडरूम्स हैं वहां पर हर जगह पर आपको एयर प्यूरिफायर मिलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे छोटे ब्रदर का रूम है, जहां पर मात्र 1.5 साल की बेटी है हमारी। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर हम एक समय तक अपनी तो सुख सुविधाएं देख रहे हैं, अपनी सुरक्षा तो देख रहे हैं, लेकिन जो हमारी सेकंड जनरेशन है उनके लिए हम लोग क्या फीलिंग बेटर मोमेंट बना रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रिवेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है अभी के समय में। मतलब बीमार होने से अच्छा है कि बीमार होने से बचना। तो ये मेरा एक रिव्यू था जो आप लोगों को मुझे लगा कि बताना सही होगा। शायद स्पॉट वीडियो में मेरा वीडियो नहीं आ रहा है शायद सर। आ रहा है वीडियो। ओके अभी आ गया, अभी आ गया, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी से कि सबसे पहले तो खुद फील कीजिए कि एयर प्यूरिफायर आपको कितना फायदा पहुंचा सकता है, फिर आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट में भी इसे प्रमोट कर पाएंगे, अपनी टीम में भी प्रमोट कर पाएंगे। सबसे पहले खुद इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। और मनीष जी, पहले आपको क्या लगता था कि गाँव में क्या काम करेगी ये मशीन? यस सर, पहले हमें ऐसा लगता था कि भाई ये सब प्रोडक्ट मेट्रो सिटीज के लोगों के लिए ही है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति अब अपग्रेड हो रहा है। अब आप खुद अपने आप से सोचिए ना, यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं 75% लोग कहीं ना कहीं रूरल से बिलोंग करते होंगे, लेकिन यदि अगर आज आप इस मीटिंग का यदि अगर हिस्सा है तो कहीं ना कहीं आपने अपनी सोच को अपग्रेड किया है, तब जाके आज आप इस एयर प्यूरिफायर के प्रेजेंटेशन में अपने आप को इन्वॉल्व किए हैं। तो यही चीज जो है आज रूरल एरियाज में भी है, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमें इसकी जानकारी जुटानी है। जैसे कि सर ने बताया, यदि अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन यदि अगर पूरी है, आपके पास में सर्टिफिकेट्स की सारी जानकारी है, तो यहाँ पे हर लेवल के व्यक्ति को आप इसे प्रमोट कर सकते हैं, और एक छोटी जगह से भी आप यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम एयर प्यूरिफायर पर निकाल सकते हैं। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच। और एक लास्ट रिव्यू हम लोग और टेस्टिमनी ले लेते हैं। मुकेश पंत जी भी हमारे साथ हैं, इफ यू वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग। हेलो सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि मैंने भी अभी लेटेस्ट में एयर प्यूरिफायर अपने घर पर लगाया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस एयर प्यूरिफायर को लगाने की एक वजह ये थी कि हम नाइट में पूरे घर को बंद कर देते हैं, यस या नो, पूरा घर हमारा पैक रहता है, कोई ऑक्सीजन की मतलब हमारे घर में मतलब आना जाना बंद होता है। तो मैंने सिर्फ अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए एक मशीन जो है एयर प्यूरिफायर, जो अभी भी कंटिन्यू चल रही है, आप देख सकते हैं ये कंटिन्यू चल रही है, तकरीबन ये 24 घंटे हमारे घर में ऑन रहती है। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस कोविड की सिचुएशन को देखते हुए कि मैंने तो इस मशीन को अपने लिए ले लिया है, और मैं ये चाहूंगा कि हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है इस मशीन को जरूर यूज करें,
ताकि वो भी अपनी फैमिली को मतलब कोविड जैसी सिचुएशन में प्रोटेक्ट करके रखे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मुकेश जी, थैंक यू। और देशपांडे सर, अगर मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो देशपांडे सर, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आई थिंक नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लास्टली जस्ट एक छोटा सा मेरे को चीज याद आ गई तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूं। आप में से कई लोग अभी पैंडेमिक है इसलिए घर में हैं, अदरवाइज शायद आप लोग छुट्टियां बिताने के लिए कितनी बार बाहर जाते हैं और आप अपने घर को इतना सील पैक बंद करके जाते हैं जहां से हवा भी, एक हवा का कण भी अंदर नहीं जा सकता। और जस्ट इमेजिन कीजिए माय डियर फ्रेंड, जब आप 15-20 दिन या फिर एक हफ्ते बाद घर में लौटते हैं तो घर में कितनी जगह पे डस्ट और कितना पॉल्यूशन होता है, और उसको क्लीन करने के लिए आपको कम से कम 1-2-3 दिन का टाइम लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि पहले 1-2 दिन में आपको कहीं ना कहीं स्नीजिंग की और ये सारी प्रॉब्लम भी होती है। सो एयर प्यूरिफायर आपको ये भी बेनिफिट करेगा कि अगर आप कमरे को बंद भी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, आप इसे लॉन्ग टर्म स्विच ऑन करके छोड़ सकते हैं, तो आने के बाद आपको वो घर में जो डस्ट या जो भी पॉल्यूटेंट्स है वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सो दैट इज अगेन अ सेफ्टी पॉइंट। कमरा बंद होने के बाद में भी अगर डस्ट या पॉल्यूशन घर में आ सकता है, सो आई थिंक इसे आप अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। और अपने साथ साथ जुड़े हुए वो लोग जो अपने हेल्थ को लेके सीरियस है, अपनी लाइफ को लेके सीरियस है, उन्हें आप इसके बारे में प्रमोट कर सकते हैं। ओके, डॉक्टर स्नेहा मैम भी हमारे साथ हैं। 1 सेकेंड। ओके, मैंने अनम्यूट कर दिया मैम। हेलो स्नेहा मैम। हाँ, yes. Yes, Am ma'am. I audible? Yes, Audible? Perfectly. Yes, yes. हाँ, मैं डॉक्टर स्नेहा वाघ बोल रही हूँ। आई एम इन अ मेडिकल प्रोफेशन, और मैं जो आज जो टेस्टमनी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो बहुत अच्छी है। यानी पिछले साल जो फर्स्ट वेव आया था कोरोना का, तो उस बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल। तो हम लोगों की ड्यूटी कोरोना में पिछले साल लगाई थी। तो इट वाज अ सडन थिंग ना, यानी एकदम से लगाने के बाद हम डॉक्टर लोग भी हिल गए थे। और मेरी जो पोस्टिंग थी एंटीजन टेस्टिंग के में किया था मुझे। जो एरिया मुझे दिया था वो बहुत डेंस एरिया था और वहाँ की एंटीजन टेस्टिंग करने के लिए मुझे कहा था। और आई थिंक इट वाज इन लाइक सितंबर के करीब का वो महीना था। और जब मैं फर्स्ट टाइम एंटीजन टेस्टिंग के लिए गई तो छोटा सा कमरा था और सारे यानी जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे उन लोगों के भी मुझे टेस्ट करने थे और जो नहीं थे उनके भी करने थे, और बहुत कंजेस्टेड था। एंड आई वाज जस्ट शॉक कि मैं ऐसे माहौल में मैं कैसे काम कर सकती हूँ। एंड देन आई जस्ट ट्राइंग माय अपलाइन, और मैंने उनसे कहा कि नहीं मुझे एयर प्यूरिफायर अभी चाहिए। मैंने तुरंत ऑर्डर कर दिया एयर प्यूरिफायर। 2 दिन में मैं लेके आई। मैं रोज मेरे यानी जो वर्किंग एरिया था वहां मैं लेके जाती थी और लेके आती थी। कैसे है कि डॉक्टर होने के नाते सब ट्रीटमेंट वगैरह सब पता रहता है, बट अगर प्रिवेंशन अपने साथ में हो तो खुद कॉन्फिडेंस खुद का बढ़ जाता है ना काम करने का। तो जस्ट बिकॉज ऑफ एयर प्यूरिफायर आई कुड डू माय वर्क very nicely. I could contribute to the COVID work. ये मैं बात बताना चाहती हूँ, and I'm just sharing for it. और till पिछले साल से जो मैंने लिया है मैं घर में यूज करती हूँ, हॉस्पिटल में यूज करती हूँ, बहुत सारा काम करती हूँ, and till date I am corona negative. Wow, that's what I want to share with you, with all of you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Yeah. I think और इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना था मुझे, मैं पूछ सकती हूँ क्वेश्चन? Yes.
या तो एज ए कैसे है ना कि एज ए डॉक्टर होने के नाते हम लोग जब फिल्टर को साफ करते हैं तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें और होती है क्या, केमिकल से साफ करना होता है वगैरह, ऐसा कुछ है क्या? नो मैम, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बता देता हूँ। अगर आप इसे यूज करते हैं तो आफ्टर 2 इयर्स आपको अपना फिल्टर नहीं वो ठीक है, देखो कैसे है ना कि अभी हम लोग जैसे स्टेरिलाइज करते हैं ना, तो जैसे अभी उसमें सब गंदा अड़क जाता है तो वो गंदे से भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए ना। ये पॉइंट है कि हम उस चीज को कैसे स्टेरिलाइज कर सकते। इट्स जस्ट अ क्वेरी, ये चीज के ऊपर थोड़ा सा, यानी बाकी तो सब पूरा बहुत बढ़िया है। एक्चुअली मैम हर्षद का जवाब दूं इसका? बिल्कुल आप दे दीजिए मैम। यस ओके, एक्चुअली मैम इसका जो क्लीनिंग प्रोसेस है ना, ये मंथ में एक बार, अभी कोविड की सिचुएशन में आप 15 दिन में एक बार भी कर सकते हो। इसको आपने क्या करना है, उसका जो हर्षद सर ने अभी आपको दिखाया हेपा जो है, राइट, उसके फर्स्ट फिल्टर जो दिखाया वो आपको, ये जो हेपा है ना अभी जो दिखा रहे हैं सर, ये आपको क्लीन करना है। मतलब बस घुटने इतने हाइट से 3-4 बार नीचे फेंकना है। फेंकना मतलब जोर से नहीं फेंकना है, बस थोड़ा सा हल्के हाथ से छोड़ना है, राइट। और उसके बाद मास्क लगाना है उस टाइम आपने, और उसके बाद ये धूप में 3-4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रखना है। बस इसका इतना ही क्लिनिक प्रोसेस है। एंड जो बाहर वाला फिल्टर सर ने, मतलब जो जाली वाला फिल्टर सर ने दिखाया, अर्शल सर ने जो फर्स्ट दिखाया, वो आप वॉशिंग है, वो वॉश कर सकते हो आप। ओके, तो तो बैक्टीरिया ऑलरेडी किल हो रहे हैं और आप क्लीन भी कर रहे हो, भी बैक्टीरिया किल ही होते हैं वो, बट उसका इफेक्टिव होता है तो इन्फेक्शन नहीं होता है उसका। यस, हेलो, यस हर्षल सर। Thank you, Rishika ma'am. Thank you so much. And Sneha ma'am, thank you so much for sharing your testimony. और हमारे साथ तुषार जी भी हैं, एक लास्ट टेस्टिमनी हम लोग और ले रहे हैं. After that, we'll be closing this session. So तुषार जी, anything you want to say? Yes, yes sir. Good morning sir. तुषार बोल रहा हूँ मैं, पुणे से. तो मैं एयर प्यूरिफायर का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. मेरे पास एयर प्यूरिफायर, अभी मैं आपको 1 मिनट, ये मेरा एयर प्यूरिफायर है और मेरे पास मैं 7th फ्लोर पे रहता हूँ बिल्डिंग में, तो ये टॉप फ्लोर है मेरा. तो बारिश के सीजन में क्या होता है, मेरे पूरे दीवार जो है वो दीवार है सारे पूरे गीले हो जाते हैं, मॉइस्चराइज हो जाते हैं. तो उसके वजह से अंदर जो हवा रहती है वो पूरी गीली हवा रहती है. तो उसके वजह से ये बहुत अच्छा फायदा हुआ है मुझे. और दूसरी बात, मेरे लड़के को भी कुछ थोड़ा सा ब्रीथिंग का प्रॉब्लम था, तो वो बचपन में था एक्चुअली, 6 महीने का जब था तब. तो अभी वो पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है सर. थैंक यू सर, इतना ही शेयर करना चाहता हूँ. ग्रेट सर, थैंक यू सो मच. सो देखा आप लोगों ने, मतलब द पीपल हु आर यूजिंग दे आर आल्सो बेनिफिटिंग. मैम ने अभी, डॉक्टर स्नेहा मैम ने कितना अच्छा अपना टेस्टिमनी शेयर किया कि सफोकेशन का जो प्रॉब्लम और प्रिवेंशन पे हमें बहुत काम करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. मैं जाते जाते अगेन हैंड ओवर करता हूँ रसिका मैम को कि वो क्लोजिंग करें आज के सेशन की. ग्रेट, सो थैंक यू सो मच हर्षल जी, थैंक यू सो मच ऑल, क्योंकि आप यहाँ तक बने हुए हैं. आज 9:45 होने को आया, लेकिन ऑलमोस्ट आपने आपकी हेल्थ के लिए, राइट, आपका लाइफ स्टेबल होने के लिए और कोविड से बचे रहने के लिए ये टाइम इन्वेस्ट किया है, राइट. तो डेफिनेटली ज़िंदगी तो बदलने वाली है. मुझे पता है कि कई लीडर्स को 1 लाख पर मंथ दिखा होगा और कई लीडर्स को हेल्थ दिखी होगी, राइट. तो हमारा यही माइंडसेट था हमारा हर्षल सर का, कि हम आपको अवेयरनेस कराए कि आप आपकी हेल्थ को कैसे बदल सकते हो, राइट. सो अगेन मैं कहती हूँ कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर एंड ऑलवेज चीपर देन मेडिसिन, राइट. सो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, प्यूरीफायर लीजिए, खुद की हेल्थ का ख्याल कीजिए. पहला प्यूरीफायर आपके घर में लीजिए, राइट. और उसके साथ साथ इम्यूनिटी की प्रोडक्ट्स भी रेगुलर लिया कीजिए. थैंक यू सो मच. यहीं पे हम क्लोज करते हैं. एक स्पेशल टिप जरूर देना चाहूंगी, जिनको आपने अभी सुना 15 लाख पर मंथ, राइट, छोटी बात नहीं है, राइट, बहुत बड़ी बात है. एंड जिनको आपने आज अभी सुना है हर्षल सर को, आप उनको वापस एक बार सुनने जा रहे हो मंडे अगेन.
8 बजे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन सेशन हमने रखा है, सेमिनार हमने रखा है। ये सेमिनार 1.5 से 2 घंटे चलेगा। आप डायरी पेन लेके ही बैठिएगा, क्योंकि इसमें हम सिखाने वाले हैं एक नए पर्सन ने काम कैसे करना है वेस्टीज में, राइट? क्या गलतियां करनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या अवॉइड करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन से स्टेप फॉलो करोगे तो आपका टाइम पास नहीं होगा, राइट? कई लोग हैं यहाँ पे, आपको भी पता है कि कई लोग हैं जो 1 महीने में डायरेक्टर बन गए, और कई लोग ऐसे हैं जिनको 1 साल लग गया, कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 साल लग गए, 2.5 साल लगे, राइट? लेकिन हम चाहते हैं कि आप आपकी जिंदगी बहुत जल्दी बदले, और आपके हाथ में वो मौका है, क्योंकि हम लोग घर में हैं, राइट? और एक लौता बिजनेस है वेस्टीज जो घर में बैठ के कर सकते हो आप, राइट? सो आप जरूर वो मीटिंग ओवर ट्रेनिंग अटेंड कीजिएगा, राइट? एंड वही मीटिंग आईडी रहेगा, वही पासवर्ड रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। 8 बजे आपको लिंक ना मिले आप मंडे एंटर हो जाइएगा। लिंक तो आपको मिल जाएगी वैसे भी, लेकिन लिंक सेम रहेगी, राइट? मुझे पता है आज लिंक की वजह से थोड़ा कुछ लोगों को दिक्कत हुई होगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम ये लिंक पे आप एंटर कीजिएगा 8 बजे मंडे, राइट? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड विश यू वेल। थैंक यू।